हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा तो जोर से बोल दिया करिए, उसमें भी कंजूसी करते हो आप लोग। जय श्री सभी बोल दो यार, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। जय श्री कृष्णा। तो सिर्फ आपकी क्लास में ऐसा होता है कि हम ऐसे जयकारा लगाते हैं श्री कृष्णा जी का सर। बड़ा कहते हैं ना, अच्छा लगता है कलयुग में एकदम सिर्फ नाम ही लगा लो तो ही उतर जाओगे। से। जी सर। सर मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी सबके साथ। सर हैप्पी बसंत। हाँ जी, सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। हैप्पी बसंत पंचमी सर। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। सर और सभी को गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं। सर आपका कैमरा कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या? कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है मैम, थोड़ा सा। हाँ सर, वो आपकी पिक्चर बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, ब्लर कोई भी हो बात रही है नहीं। अभी। सर हैप्पी बसंत पंचमी। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल। सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती सभी को विद्या प्रदान करे और सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि यस, आज के दिन सभी ने अपने अपने गुरुओं को याद किया होगा और जितने भी डिवाइन साइंस पढ़ने वाले लोग हैं, आज के दिन स्पेशल कृपा माँ सरस्वती की आप सभी पर हो और आप एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छे थॉट के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ इन साइंस का यूज करते हुए दुनिया की हेल्प करें और आपका नेम फेम हो। ये हमारी तरफ से, एस्ट्रो गैलेक्सी परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो ये शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं मैम को इनवाइट करना चाहूंगा, पूर्णिमा मैम को। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार, वेलकम। जय श्री कृष्णा। जय श्री विश कृष्णा। यू जय श्री हैप्पी कृष्णा। बसंत पंचमी एवरीवन। तो भी मैम, एज ए गुरु, एज ए मेंटोर, आप भी हमें ब्लेसिंग दीजिए, बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए ताकि हम अच्छा कर पाए। आपको भी, हाँ सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो बहुत बढ़िया। तो जैसा कि आप सबसे हमारी कमिटमेंट थी कि यस, हम मैम से बहुत कुछ सीखेंगे इस फ्री वेबिनार में भी। जैसे हमने लास्ट टाइम कंसलेशन दी थी और वहां सीखा था हमने कंसलेशन में भी कि कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट दे सकता है वो और उसकी क्या रेमेडी करनी है। मैम ने कल ये भी बताया था। आज हम कुछ अलग सीखते हैं। मैम कुछ अलग आज हम क्या सीख सकते हैं ताकि सब बच्चों का फायदा हो उसमें? सिंपल, कोई भी एक प्लेनेट ले करके जो इनको प्रॉब्लम कर रहा है या कोई प्लेनेट कहाँ बैठा है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर प्लेनेट को ये बताएं किस भाव में बैठा है, किस खाना नंबर में बैठा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले सर यहाँ पे अभी एक आवाज आ रही थी कि मुझे कुछ शेयर करना है, पता नहीं कौन बोल रहा था, जरा ले लीजिए। कौन कुछ? हाँ, ले लेते कोई हैं, कुछ चलो, कहना चाह रहा था यहाँ पे। अच्छा, एक अभी कुछ एक मैम, मैं पहले दो तीन चार मैसेज आ रखे हैं कि सर वो हमने आपको कनेक्ट करने की कोशिश की आज, तो आपसे कनेक्शन नहीं हो पाया। तो आज मैं थोड़ा बिजी भी था, वो कोई क्वेरी आई हुई थी कोर्स वगैरह के बारे में, तो मैं एक मिनट वो दिखा देता हूँ, फिर आपसे मैम से आज सीखेंगे हम कि कोई पर्टिकुलर प्लेनेट किस हाउस में बैठता है तो कैसा रिजल्ट दे सकता है वो, थोड़ा सा। दूसरा, अगर कोई प्लेनेट किसी हाउस में बैठकर कुछ बुरे रिजल्ट दे रहा है तो क्या रेमेडी करें कि उसको हम ठीक कर सकें। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका प्लेनेट वहां पर बैठा हो, तो आज सबका फायदा होने वाला है यहाँ पर। और फिर मैम से हम कंसल्टेशन भी लेंगे आज, और कंसल्टेशन में भी सीखेंगे कि कैसे हम प्लेनेट को पकड़ें, कौन सा प्लेनेट कहां पर बैठकर क्या रिजल्ट दे सकता है। तो किसी ने मैम आपके कोर्स के लिए ही 3-4 इंक्वायरी थी आज, मैं इसके लिए था, मेरा नेट भी आज थोड़ा ऐसे था। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पूर्णिमा मैम के साथ, जो कि अपनी फील्ड में मैं तो कह सकता हूँ मेरी भी गुरु हैं ला किताब के मामले में, तो बहुत अच्छी नॉलेज रखती हैं और पिछले 20 साल से इस ऑकल्ट वर्ल्ड में बच्चों को पढ़ा रही हैं
और अब तक हजारों स्टूडेंट मैम पढ़ा चुकी हैं। तो मैम के साथ, इनकी एक्सपीरियंस के साथ, इनकी नॉलेज के साथ हम बहुत कुछ ला किताब में सीखने वाले हैं। तो मैम के साथ हम जो कोर्स शुरू कर रहे हैं 1 फ़रवरी से शुरू कर रहे हैं, और इस कोर्स में हम पहले 30 एंट्री को, और मैं बताना चाहूंगा मैम कि 15 एंट्री हमारे पास हो चुकी है जी। हम पहली 30 एंट्री को 5000 का एक ओरिजिनल सॉफ्टवेयर लाल किताब का हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए गिफ्ट, समझ लीजिएगा, नए साल का। जी। आप समझते हैं 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस मनाइए, या फिर आप जो बसंत पंचमी है उसके उपलक्ष्य में। तो 5000 रुपए जी। का हम सॉफ्टवेयर आप सभी को फ्री दे रहे हैं फर्स्ट 30 एंट्री के लिए। और जो बुकिंग अमाउंट जी। हमने रखा है सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए रखा है। आप 1100 रुपए देकर अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। कोर्स की फीस है 12,500 प्लस जीएसटी। ठीक है, इसके अंदर हम 30 लाइव क्लास कम से कम करने वाले हैं, कुछ क्लास एक्सटेंड भी हो सकती है। टाइम जो हमने रखा है अभी 6:30 to 8 रखा है, ये 7 to 8 भी हो सकता है, 7 to 8:30 भी हो सकता है। ये थोड़ा आधे घंटे 15 मिनट का फ्लेक्सिबल है अभी। ओके, तो ये आप मैम के साथ कोर्स कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है, इस पे ध्यान से दें, लर्न एंड अर्न और 100% प्लेसमेंट, इस पे फोकस कीजिएगा। हम कहते हैं हमसे सीखो और कमाना शुरू करो। हम आपको नॉलेज भी दे रहे हैं, ऑथेंटिक सिखा भी रहे हैं, और आपको काम भी दिला रहे हैं, उसकी भी 100% आपको प्लेसमेंट दे रहे हैं। तो जुड़िए हमसे। और हमारा एक बहुत बड़े ऐप से टाई अप हो चुका है, उनके हम बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं, एस्ट्रो गैलेक्सी ऑफिशियली। और वो उनकी हमारी ये कमिटमेंट है कि जितने भी हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ने का तो ये नहीं कि सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जाए, मैं अप्रूव करूंगा यस यू आर एलिजिबल और नॉट। तो जिसको भी मैंने एलिजिबल कर दिया उसकी अगले ही दिन से अर्निंग स्टार्ट है। तो अब आपके हाथ में है, मेहनत करो, ऑथेंटिक नॉलेज लो, पढ़ो और पढ़कर जॉब करो। जॉब मतलब अपना काम करो, घर बैठे काम करो। ऑनलाइन काम होने वाला, अभी मैंने कई सारे लोगों के फोन आए, ऑफलाइन नहीं है, ये ऑनलाइन काम करना है, घर बैठकर अपने ऐप पर काम करना है। ठीक है, तो कीजिएगा। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं मैं लगे हाथ, कि हमारा प्रोफेशनल टैरो का कोर्स शुरू हो रहा है 2 फ़रवरी से। 2 से नहीं होगा तो 1-2 दिन बाद से हो जाएगा, क्योंकि कोर्स चल रहा है अभी, एक आध क्लास हो सकता है मुझे भी एक्सटेंड करनी पड़े। तो 2 फरवरी से हमारा प्रोफेशनल टैरो कार्ड का कोर्स शुरू हो रहा है, जिसकी फीस है 9440 विद ऑल टैक्सेस। और इसके साथ साथ हम आपको फ्री चाइनीज न्यूमरोलॉजी, जो कि मार्केट में पढ़ाई जा रही है चैलेंजन के नाम से या किसी और नाम से, वो आपको फ्री में सिखाई जा रही है। अब सोचो मैं लेके आ रहा हूं आपसे। और टैरो की भी 100% गारंटी के साथ 100% प्लेसमेंट है। जो बच्चे बिल्कुल सीरियस नोट पर पढ़ेंगे, ये मैं उनको लिख कर दे दूंगा कि जिस दिन कोर्स खत्म होगा उससे अगले दिन उनकी अर्निंग स्टार्ट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 20 से 25 क्लास का कोर्स है, पढ़ लो यार, काम कर लो। मेरे बच्चे इतना धुमाल मचा रखा है, 30-40 हजार से लेकर मैम एक 2-3 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जो 6.5 लाख, 6 लाख, 5 लाख तक कमा रहे हैं। बिल्कुल, मैं मान सकती हूँ, मैं विश्वास कर सकती हूँ, बिल्कुल कर रहे होंगे। तो आप भी कर, कोई भी कर सकता है। और वो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सोचा नहीं था, तो हर कोई स्टूडेंट कर सकता है। जी। और ये नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का कोर्स, हमारा 6 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें भी लर्न एंड अर्न और 100% प्लेसमेंट है। जी। और इसमें तो वैसे ही हमने इतना कुछ दे रहे हैं आपको, वर्ल्ड की दी बेस्ट न्यूमरोलॉजी पाइथागोरस सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा सिस्टम। साथ में फ्री लोशू का कोर्स 8,500 रुपए का, वो फ्री पढ़ा रहा हूँ आपको। फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, वो फ्री पढ़ा रहा हूँ। और साथ में 2 सॉफ्टवेयर आपको दे रहे हैं। इतना कुछ मिल रहा है आपको, और वो भी 14,750। ऑल आर वेलकम। पढ़िए, सीखिए और काम कीजिए, पैसा कमाइए, नेक नियत से कमाइए। यस मैम। जी। अब हम कौन से प्लैनेट से मैडम स्टार्ट करें? पहली बात तो, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है लाल किताब? देखिए, मैंने कल भी, अगर मिल जाए हमें तो ज्यादा बेटर जी, देखिए मैंने कल भी आप लोगों को बोला था सभी को कि अगर पत्री में शनि और बुध अच्छे हैं, ये 2 प्लैनेट अगर अच्छी पोजीशन में है, गुड रिजल्ट दे रहे हैं, तो कितनी ही खराब कुंडली हो सकता है जिंदगी में स्ट्रगल हो, लेकिन आप हर वो चीज अचीव कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। बिकॉज अगर बुध क्या है, पहले तो प्लैनेट को समझने की जरूरत है कि बुध है क्या। बुध एक राउंड सर्कल है, एम्प्टी है, जो अकेला कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर उसे अच्छे साथ मिल जाए
तो बुध को हम क्या कहते हैं? बुद्धि, इंटेलिजेंसी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, करेक्ट। तो बुध अगर सही है, सूर्य भी बुध के दायरे में है। जितनी भी गोल चीजें हैं इस धरती पे, पृथ्वी समेत, सूर्य के समेत, सब बुध के दायरे में है। तो बुध का इंपॉर्टेंट अच्छा होना कितना जरूरी है ये आप समझ सकती हैं। इसका एग्जाम्पल सीधे सीधे मैं अपनी बॉडी से दूंगी कि हमारी बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं, नसें हैं, वो सब बुध है। एक भी अगर मसल या नस दब जाती है तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है। आप लोगों ने सुना होगा कि धरण दिख गई या जो नाभि उतर गई, वो क्या है? एक बिल्कुल थिन थ्रेड है जो अपर बॉडी और लोअर बॉडी को बैलेंस करता है, ये भी बुध है। तो बुध इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए और हमारी लाइफ के हर स्ट्रगल और हर डिपार्टमेंट के लिए। तो बुध सही है तो शनि भी सही है। शनि अगर सही है तो आपकी कुंडली कितनी ही डिफिकल्ट हो, कितने ही नेगेटिव प्लैनेट्स हो, सब बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि बुध सही है तो शनि सही है, और शनि अगर सही है तो राहु केतु शनि के ऑर्डर को फॉलो करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही कि शनि क्या है? मजिस्ट्रेट है, कर्माधिकारी, दंडाधिकारी, जो देने की भी क्षमता रखता है और दंड देने की भी क्षमता रखता है, और जो आप चाहते हैं वो देने की भी क्षमता रखता है। अगर शनि ठीक नहीं है, शनि क्या है? कर्म आपका, जो प्रीवियस हो या प्रेजेंट हो, तो आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आपको जिंदगी में कैसे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी पत्री किस तरीके से चल रही है। अगर शनि वेल पोजीशन में है तो राहु केतु कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि वो शनि के फॉलोअर है, एजेंट है शनि के। शनि को घर कौन से दिए गए हैं? खाना नंबर 10 और खाना नंबर 11। खाना नंबर 10 क्या है? कर्म। केंद्र के जो ग्रह घर हैं 4, जो खाना नंबर है 1, 4 और 7 और 10, ये केंद्र भाव कहलाते हैं ज्योतिष में। उनमें से एक इंपॉर्टेंट भाव दे दिया है शनि को, उनके अधिकार में है। कर्म क्या है? हमारा प्रोफेशन, हमारे विचार, जो हम दुनिया में सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और अपने प्रोफेशन में जो करते हैं, ये कर्म है। जैसे कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट का घर कौन सा है? 11वां घर। वहां पे भी स्वामी कौन है? शनिदेव, है ना। तो शनिदेव और बुध दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों सही हैं तो राहु केतु अपने आप सही अच्छा ही रिजल्ट देंगे। एक तो शनि वो जो पत्री में दिखाई दे रहा है, एक बुध वो जो पत्री में दिखाई दे रहा है। लेकिन लाल किताब में नेगेटिव बुध और नेगेटिव सैटर्न, नेगेटिव राहु, नेगेटिव केतु, हर प्लैनेट नेगेटिव भी है, जिसको हम बोलते हैं मसनूई प्लैनेट, या इसको इंग्लिश में बोले तो आर्टिफिशियल प्लैनेट। अच्छा प्लैनेट बैठा है, लेकिन 2 ग्रहों के संयोग से अगर कोई मसनूई ग्रह बन रहा है तो भी वो प्रेजेंटेड प्लैनेट को खराब करने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका राहु बहुत अच्छा है, सूर्य शनि से भी जब साथ होता है, युति से संबंध या दृष्टि संबंध, कंजक्शन और ऑस्पेक्ट, तो सूर्य शनि से राहु बनता है। अगर आपकी पत्री में पहले ही राहु खराब है और सूर्य शनि भी साथ में हो गए, तो राहु आपकी जिंदगी का मेन प्लैनेट हो गया। अप्स एंड डाउन्स, लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन एंड स्ट्रगल इन योर लाइफ। तो हम यहाँ पे रेमेडी ना सूर्य की करेंगे ना शनि की करेंगे, यहाँ पे रेमेडी करेंगे राहु की। राहु को शांत करना है, ठीक है। सही बात। तो हर प्लैनेट, अब शनि अलग अलग घरों में अलग अलग रिजल्ट देगा। सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ देता है? खाना नंबर 7 में। क्यों? अपने पक्के घर कौन से? खाना नंबर 10, खाना नंबर 11। लेकिन पोजिशनल स्टेटस, पीएस कहाँ घर है, ये सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला है शनि यहाँ पे। लेकिन यही शनि खाना नंबर 8 में बैठ जाए, खाना नंबर 8 को हम क्या कहते हैं? आयु भाव या मृत्यु भाव या संघर्ष का भाव।
तो अब शनि को क्या यहाँ पे शनि की रेमेडी करेंगे? विचार करने वाली बात है, क्योंकि घर है मंगल का, लेकिन कारक कौन है यहाँ पे? शनि, खाना नंबर 8 में। लाल किताब में एक और नियम है, ग्रहफल और राशिफल। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो राशिफल का ग्रह है। ग्रह और ग्रह में फर्क है। एक ग्रह होता है प्लैनेट और एक ग्रह होता है भाव, खाना नंबर। दोनों के लिखने में थोड़ा सा अंतर है। जब हम ग्रह लिखते हैं तो आगे आर का डंडा लगा होता है, और जब ग्रह भाव वाले ग्रह को लिखते हैं तो आधा आर उल्टा बना होता है। ये मेजर डिफरेंस है ग्रह और ग्रह और ग्रह, इन दोनों में ये मेन अंतर है। तो खाना नंबर 8 में ना तो हम मंगल की रेमेडी करेंगे, ना शनि की रेमेडी करेंगे। शनि की रेमेडी हम यहाँ पे चंद्रमा से करेंगे। अब आप लोग के दिमाग में प्रश्न कौन रहा होगा कि खराब तो शनि हो रहा है, रेमेडी चंद्रमा की क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? माता है। आप हम सब कितने लोग हैं जो अभी पेरेंट्स बन चुके हैं, बच्चा कितना ही शरारती हो, लेकिन माँ की गोद में जाकर के शांत हो जाता है। एक माँ ही है जो उसकी हर दुखती रग को पकड़ सकती है, कहाँ ये सच बोल रहा है, कहाँ ये झूठ बोल रहा है। उसको शांत करने की क्षमता सिर्फ माँ में है। तो खाना नंबर 8 के शनि की रेमेडी हम चंद्रमा से करते हैं। क्या करेंगे? अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है क्या करें? तो जो शनि की कारक वस्तुएं हैं उन्हें हम जल प्रवाह कर देंगे चलते हुए पानी में। पानी क्या है? चंद्रमा है। ठीक है, सिर्फ शनि ही आयु कारक नहीं है, चंद्रमा भी आयु कारक है। देखिए राशियों को जो स्थान दिया गया है, ऋषि मुनियों ने बहुत सोच समझ के दिया गया है। खाना नंबर जो केंद्र भाव है 4, वहां पे राशि आ रही है 4, चंद्रमा अब पक्के घर का है और त्रिकोण में सूर्य आ रहा है। हम कहते हैं हृदय का कारक तो सूर्य है, फिर उसको त्रिकोण में क्यों? चंद्रमा पहले क्यों और सूर्य बाद में क्यों? क्योंकि लाइफ गिविंग प्लैनेट सूर्य है। लेकिन दिल की धड़कन जब नहीं होगी तो दिल कैसे धड़केगा? तो जब कंसेप्शन होती है तो पहले धड़कन आती है, बाद में बच्चे की बॉडी बनती है। तो डे 1 जब कंसेप्शन डिक्लेयर की जाती है तो बच्चे की धड़कन तभी से सुनाई देनी शुरू हो जाती है। माँ को एहसास हो जाता है मेरी जिंदगी में, मेरे गर्भ में एक नई जिंदगी सांस ले रही है। तो पहले धड़कन आई या दिल? ये बिल्कुल वैसे ही सवाल हो गया कि पहले मुर्गी आया या अंडा। तो पहले धड़कन आती है फिर दिल बनता है पूरा। ये बड़ा साइंटिफिक तरीका बता रही हूं मैं आपको कि दिल तो अभी तो बॉडी बनी ही नहीं है। 35 डेज में बॉडी क्रिएट नहीं हुई है, लेकिन धड़कन आ गई है। यानी एक जीव के उत्पत्ति का इशारा हमको मिल रहा है कि मैं आ रहा हूं। अपने आने का मैसेज दे रहा है माँ को, माँ मैं आ रहा हूं। माँ की धड़कन के साथ बच्चे की धड़कन मिलती है और तब जाके बाकी बॉडी क्रिएट करती है। माँ के अंदर वो ममता जागती है, तब धड़कन के साथ दिल तैयार होता है। इसीलिए 4 नंबर राशि खाना नंबर 4 में है और 5 नंबर राशि त्रिकोण में है। करेक्ट? बहुत बढ़िया। हर राशि को जो स्थान मिला है बहुत सोच समझ के ऋषियों ने दिया है। तो बहुत बढ़िया। देखिए यही होता है मैम, तभी ना लोग कंफ्यूज रहते हैं कि प्लेनेट कौन सा खराब है और उसकी रेमेडी करनी चाहिए। तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा ये किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मान लो कोई प्लेनेट खराब है, उसके किए जा रहे हो, उससे ठीक नहीं हो रहा, फिर कहते हो साइंस काम नहीं कर रही है। तो यही समझना पड़ता है कि आप प्लेनेट कौन सा खराब है, इसको ठीक करने वाला कौन सा प्लेनेट है। करेक्ट। सबसे बड़ी बात है ये पकड़ना, ये एक्सपर्टीज का काम होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छे कंसल्टेंट से ही आपको कंसल्टेशन लेनी चाहिए या पढ़ना चाहिए, तभी आप अब एक एग्जांपल और दे देती हूँ सैटर्न का। जिस किसी का भी खाना नंबर 1 में यानी फर्स्ट हाउस में लगन में शनि बैठा हो, हम यहाँ काल पुरुष की कुंडली देख रहे हैं।
करेक्ट। आपका कोई भी लगन हो वैदिक के हिसाब से, जन्म के समय जो भी लगन उदय हो रहा हो, शनि अगर आपका लगन में बैठा है तो शनि डेबिलेटेड ही माना जाएगा, यानी कि नीच का ही असर देगा, क्योंकि सूर्य के घर में बैठा हुआ है शनि। यहां शनि नीच का होता है मेष राशि में। अब अगर लगन में किसी का शनि है या जिस किसी का भी हो, मैं निशानी बता रही हूं, ध्यान से सुन लीजिए। आप नोट भी कर जिसका सकते हैं ये मैम, थोड़ा Yes. स्लो बताना, क्योंकि बच्चों को अभी लिख कर आया कि मैम से बोलो जो रेमेडी बताएं थोड़ा स्लो बताएं, हम लिख रहे हैं। या श्योर मोस्ट वेलकम। तो लगन के शनि की जो पहचान है मैं आपको बता देती हूँ। जिस भी व्यक्ति का लगन का शनि है, पहले मामा के घर की स्थिति देख लीजिए, मामा क्या फ्लोरिश कर पा रहे हैं? कोई ना कोई प्रॉब्लम मामा की फैमिली में जरूर होगी। मामा की हेल्थ, फाइनेंस, उसकी पर्सनल लाइफ या बच्चों से रिलेटेड समस्या। फ्लोरिश बहुत मेहनत कर रहे होंगे लेकिन फ्लोरिश नहीं कर पा रहे होंगे। ये शनि खाना नंबर 1 की पहचान है। ठीक है, ये पहचान है। अब यहाँ पे इसकी रेमेडी क्या करें कि मामा भी सुखी रहें, आप भी सुखी रहें, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी सैटर्न जो है लगन में बैठ के स्ट्रगल कर रहा है। खाना नंबर 10 में बैठ के जो शनि कैरियर को ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, वही लगन में बैठ के शनि खाना नंबर 10 को देखता है, आपके कैरियर में स्ट्रगल देता है। मैम 3-4 आपके मैसेज आ डिसीजन चुके हैं से मेरे को कि मैम जी। ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल 3-4 Thank you मैसेज so चैट much. बॉक्स में आ चुके हैं। अच्छा, जो जी। मैम बताते हैं प्लीज आप रेक्टिफाई भी किया करो, ताकि हमें पता लगे कि बिल्कुल। आप यस, अब जैसे 3-4 लोगों को मैसेज आए कि यस मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ऐसा है। हाँ, वैशाली का ये आ गया, अभिषेक वेरीफाई जी का प्लीज हुआ। करिएगा जरूर, बिल्कुल। और उनके कैरियर में भी अप्स एंड डाउन्स होंगे, क्योंकि शनि बैठ गया। और आंखों पे चश्मा बहुत जल्दी लग जाता है इनको। ये चश्मा या तो लगेगा 16-17 साल की उम्र में या 36 साल की उम्र में, लेकिन चश्मा लगेगा जरूर। अभी सभी मैम 5-7 मैसेज और आ चुके हैं, सभी बोले मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ठीक है, ये स्पेक्स भी पहचान लगे है हुए हैं, ये खाना भी लिख नंबर। कर आ गया कि मैम स्पेक्स भी लग गए हैं। ओह, हाँ जी। थैंक यू सो मच वेरीफाई करने के लिए। अब यहाँ पे रेमेडी क्या करें शनि की, खाना नंबर 1 के शनि की, क्योंकि आप लोग का मेन मोटिव है कि शनि 1 में है तो करें क्या, हाँ, है ना? तो क्या करें? शनि क्या है? काजल है, आंख का काजल। शनि का रंग क्या है? काला। लेकिन काला शनि हम बोलते हैं, शनि नीला है बेसिकली। शनि काला है ही नहीं, राहु काला है। हम उल्टा चलते हैं, राहु को नीला लेते हैं, शनि को काला लेते हैं, लेकिन शनि काला है। अब यहाँ पे सुरमा लेना है। सुरमा हमें काला सुरमा नहीं लेना है। आपने वो पेंसिल की लेड देखी है, सिल्वर व्हाइट कलर होता है, उस कलर का ड्राई सुरमा मिलता है बाजार में। आप अगर व्हाइट सुरमा के नाम से कहोगे तो शायद ना मिले, लेकिन आप उनको बोलोगे सुरमा चाहिए, डेले वाला सुरमा चाहिए, थोड़ा सा उसको फोड़ना पड़ेगा, डली में आ जाता है, मिल जाता है बड़े आराम से। वो थोड़ा सा ग्रेइश व्हाइट होता है, प्रॉपर व्हाइट नहीं होगा व्हाइट सुरमा। वो लीजिए और उसको कम से कम इतना बड़ा मिट्टी का पॉट लीजिए, जिसके अंदर कम से कम 100 ग्राम कम से कम 100 ग्राम इसलिए कह रही हूं मैं क्योंकि लगन का शनि है। अदरवाइज जहां मुझे पहुंचाना है वहां के लिए मैं 700 ग्राम लूंगी। करेक्ट? अब आप सोचेंगे मैंने क्यों बोला कि मिट्टी का पॉट लीजिए और 700 ग्राम या 100 ग्राम। 100 ग्राम जिस भाव में बैठा है उस भाव की क्वांटिटी है, जहां मुझे पहुंचाना है वो उस भाव की क्वांटिटी है 700 ग्राम। खाना नंबर 7, सूर्य शनि शुक्र की राशि में उच्च का होता है, तो शनि को बल देना है। तो खाना नंबर 7 में पहुंचाने के लिए 700 ग्राम लीजिए। और अगर खाना नंबर 7 में ऑलरेडी शुक्र बैठा है तो हम 7 में पहुंचाने का कोई तुक ही नहीं है। तो फिर भी दोनों को मिलाने के लिए वैसे तो दृष्टि से ही मिल गए हैं। अगर शुक्र खाना नंबर 7 में, शनि शुक्र मिल गए, शनि को बल मिल गया। लेकिन अगर नहीं है
तो 700 ग्राम के करीब कम से कम व्हाइट सुरमा लीजिए, मिट्टी के पॉट में ढक्कन लगा करके, और मिट्टी वाले ग्राउंड में जहां मिट्टी हो खड्डा खोदिए, 1 हाथ जितना, इतना कम से कम, उसके अंदर उस पॉट को रखिए सील करके और वापस मिट्टी से भर दीजिए। आपका शनि को बल मिलेगा, शनि नेगेटिव रिजल्ट देने बंद कर देगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरी रेमेडी हम क्या कह सकते हैं, शनि को जैसे हमने कहा चंद्रमा का साथ दे, किसी और का साथ दे ना दे, चंद्रमा का साथ जरूर दे सकते हैं। तो 400 ग्राम सरसों का तेल ले लीजिए, बॉटल ले लीजिए, नाप के 400 ग्राम लीजिए और उसको बंद करके और चलते पानी में ले जाइए और वहां पे चलते पानी में उसको खोल के पानी डाल दीजिए, पानी में तेल डाल दीजिए। क्योंकि दूसरी रेमेडी थोड़ी डिफिकल्ट है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको, इसी को करिए आप, इसका भी वही रिजल्ट आएगा जो दूसरी रेमेडी में बताने वाले। ओके। आप यही कीजिए। किसी का मैसेज है मैम, चलता हुआ पानी किस तरह का और कौन से दिन करनी है? सैटरडे को करनी है। शनि की रेमेडी सैटरडे को ही करनी है। और जो बहता हुआ पानी है वो और कोई भी रेमेडी सनसेट से पहले करनी है, ये ध्यान रखिएगा। और लाल किताब का जो पहला रूल है कि एक दिन में एक ही रेमेडी करनी है, एक ही प्लेनेट की रेमेडी करनी है। अच्छा, किसी का क्वेश्चन आया है कि वन टाइम में कितने सैटरडे, मतलब वन टाइम करनी है, कितने सैटरडे करनी है मैम? अगर मैं 4th हाउस की उसको मैं इंटेंसिटी दे रही हूँ तो 4 बार करनी है। ओके। और 7th हाउस का रिजल्ट देना है मुझे, शुक्र का साथ देना है, तो 7 सैटरडे या 7 डेज कंटिन्यू, 7 डेज कंटिन्यू या 7 सैटरडेज कंटिन्यू में जल्दी खत्म हो जाता है। 7 सैटरडेज में कोई ना कोई बाधा आ ही जाती है क्योंकि लंबा खींच जाता है ना। ओके, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कभी आप भूल गए, कभी तो 7 डेज कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक। ओके जी सर। अभी किसी ने पूछा है कि जो ये रेमेडी है, मान लीजिए हमें नहीं पता कि हमारा प्लेनेट वो अच्छा है बुरा है, लेकिन लगन में शनि बैठा है, तो इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आएगा जो हम रेमेडी कर रहे हैं? तो सिम बता रही हूँ, अगर ये है तो आपका शनि लगन का ही है। अगर ये सिम्टम मैच नहीं कर रहे तो लगन का शनि बैठा होते हुए भी रिजल्ट या तो खाना नंबर 12 के दे रहा है या खाना नंबर 2 के दे रहा है, उसके अलग सिम्टम्स हैं। चलो आज यही करते हैं मैम, शनि महाराज को पकड़ते हैं, क्योंकि लोग ना शनि महाराज से बहुत डरे रहते हैं। नहीं, बिल्कुल मत डरिए, जितना शनि देगा उतना कोई देगा नहीं आपको। बस एक ही शर्त है शनि की कि कर्म अच्छे करिए, अपनी नीयत अच्छी रखिए, तो हमेशा आपका साथ देंगे। सही बात है। मैं तो एक बात कहता हूँ हमेशा जी कि भाई हम सभी लोग राहुल गांधी नहीं है, बिल्कुल, है ना? हमें कर्मों से मिलेगा। बिल्कुल। किसी को थोड़ा कर्म करके ज्यादा मिल जाएगा, किसी को ज्यादा कर्म करके थोड़ा मिलेगा, लेकिन हम सभी को कर्म करके ही मिलने वाला है। तो हम कोई राहुल गांधी नहीं है, तो हमें कर्मों से मिलेगा, डरना नहीं है। कर्म अच्छे करो बस, कर्म से पैसा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैम यही शनि 2nd हाउस में हो तो आप देखिए, ऐसा बंदा पहली बात तो एक ज्वाइंट फैमिली में, बड़ी फैमिली में पैदा हुआ होगा। चलो ये रेक्टिफाई करते हैं, पहले पूछते हैं लोगों से, है ना? आप बताइए। यस वैशाली ने लिखा है, यस मैम बिल्कुल ठीक है। देखिए जो मैम बता रही है आप बताइए, शनि 2nd हाउस में जिसका है उनकी फैमिली बड़ी होगी। यस, बाद में चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, लेकिन चाचा ताऊ वाला बड़ा कुनबा, बड़ा कुनबा। लौ लंगर का मालिक की इतनी क्षमता कि वो अपने परिवार के साथ साथ कई परिवारों को पाल सके, ऐसी नीयत रखने वाला, ऐसा सबकी मदद करने वाला। मैम 8-10 आ चुके हैं और सबने बोला यस मैम मेरा भी है। हम जन्म के वक्त जब पैदा हुए, यस हमारी बहुत बड़ी फैमिली थी, और अभी हम कुछ रह रहे हैं, कुछ निकल आए हैं वहां से, लेकिन यस आकांक्षा ने भी लिख के भेजा है, यस मैम ऐसे ही है जी। खाना नंबर 3 में अगर शनि है, खाना नंबर 3 का जो शनि है, ये थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देता है,
आपको हार्डवर्क ज्यादा करवाएगा, 100% मेहनत करवाएगा और 60% देगा आपको। तो प्रिपेयर रहिए, हार्डवर्क, रोज हथौड़ा चलाना है, रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना पड़ेगा। एक दिन कुआं नहीं खोदेंगे, नेक्स्ट डे क्राइसिस आ जाएंगे। अच्छा, ये अच्छा, तीसरे खाना नंबर 3 का शनि है। किसी ने पूछा मैम कुछ सेकंड हाउस के शनि की कुछ एक रेमेडी बता दीजिए ताकि हम उसको और बढ़िया कर सकें, कि बच्चों के डिजायर ना बहुत ज्यादा है। भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव पे क्या नाम, रुद्राभिषेक करें, क्योंकि चंद्रमा का उच्च स्थान है वहां पे। चंद्रमा उच्च स्थान का है, शुक्र का पक्का घर है वो, ठीक है। और भगवान शिव वृषभ राशि वहीं पे आती है, करेक्ट है। तो वहां शनि को प्रसन्न करने के लिए सबसे बेहतर उपाय है शिव रुद्राभिषेक। डेली लघु रुद्राभिषेक अपने आप, मतलब रोज जल चढ़ाइए दूध मिला के, सबसे बेस्ट है। रेमेडी हजारों बताई जा सकती है, लेकिन रिजल्ट गिविंग रेमेडी बता रही हूं मैं, जो आप इजीली कर भी सकते हैं, ठीक है। और अगर कर सकते हो ऐसे लोग, क्योंकि वाणी में ये लोग बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। शनि खाना नंबर 2, कोई लाग लगाव नहीं आता, कोई इनको स्ट्रेट कोटेड बात करनी नहीं आती, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। भाई लिखिए, ये भी लिखिए कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। कितने लोग ऐसा कड़वा मानते है तो हैं, कितने कड़वा, लोग मीठा कुंडली है में तो मीठा। लिख दिया, वैशाल ने तो लिख दिया, नो शुगर कोटिंग। बहुत बढ़िया, गुड। चलो, थर्ड हाउस की मैम क्या रेमेडी कर सकते हैं हम? अगर फाइनेंस, क्योंकि आपने जैसे बताया कि थर्ड हाउस का सैटर्न होगा तो मेहनत बहुत कराएगा, उसके हिसाब से रिजल्ट कम देगा। अब अगर शनि से हमें नो 100% शुगर रिजल्ट लेने हैं तो क्या कर कोटिंग। सकते हैं? देखिए यहाँ पे बुध का घर है ये जी, बुध का घर है और मंगल कारक है। यहाँ के लिए कंजकों को मीठा भोजन दीजिए, कंजकों को कुछ ना कुछ देते ही रहिए। कन्याएं हैं जो, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो। और नवरात्रों में कन्याओं को स्टील के बर्तन दीजिए, प्लास्टिक की चीजें प्लीज मत दीजिए। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आप लोगों से। हमारे दिल्ली में स्पेशली, मैंने सिर्फ दिल्ली में देखा है कि कन्याओं को नवरात्रों में प्लास्टिक की प्लेट दे दी, प्लास्टिक के टिफिन दे दिए। प्लीज बंद कर दीजिए, आप अपना बुध खराब कर रहे हैं। शनि और बुध का जो मिलन है, वो जो आपको, आपका जो आईक्यू जो स्ट्रॉन्ग करता है, वो और कोई कर नहीं सकता। तो कन्याओं को हर महीने की अष्टमी कर सकते, करिए, नहीं तो नवरात्रे 4 आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 जो ऋतु के हिसाब से नवरात्रे आते हैं। कन्याओं को भोजन करवाइए, 9 के 9 दिन कुछ ना, फ्रूट दे दीजिए, ड्राई फ्रूट दे दीजिए, जलेबी दे दीजिए, दही जलेबी दे दीजिए, कुछ भी दीजिए। और अगर आपका बुध भी खराब है तो स्टेशनरी का सामान दीजिए। किसी एक बच्चे की, एक कन्या की स्पेशली, उसके पढ़ने लिखने का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, किसी भी एक कन्या की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले लीजिए, जो बहुत ही नीडी हो। वो आपके रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, बाहर से भी हो सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी अच्छी रेमेडी मैम बता रही है। अगर आपने, यकीन मानिएगा, अगर एक एक रेमेडी बहुत कीमती है, बहुत रिसर्च मैम ने निकाली हुई है, टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि आज ही क्रिएट की गई है। इतने सालों से मैम पिछले 20 साल से काम कर रही हैं, हजारों स्टूडेंट पढ़ा चुकी है, हजारों कंसल्टेशन दे चुकी हैं। उनके रिजल्ट्स इनके टिप्स पर हैं, ऐसा नहीं है, मतलब इनको पता है कि कितनी सारी रेमेडी ये दे चुकी हैं और कहाँ-कहाँ से रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो आपको जो मिल रहा है ना, वो निचोड़ मिल रहा है मैम की नॉलेज का। नागेश सर, रेमेडी जो लाल किताब में मेंशन है वो तो है ही है, वो तो सबको मिलेंगी। वो तो सबको मिलेंगी। लेकिन ऑन द स्पॉट जो रेमेडी आती है कोर्स के टाइम पे, आप इसको फील करेंगे, मैं रेमेडी क्रिएट करती हूँ। मैं वो जो रटी रटाई बनी बनाई रेमेडीज है, वो सबको मालूम है, जिन्होंने लाल किताब पढ़ी है उनको भी और नहीं पढ़ी है उनको भी। लेकिन ऑन द स्पॉट आपके इंट्यूशन जो रेमेडी बताती है, वो जब आप करते हैं, उसके जो मार्वलस रिजल्ट आते हैं, मैं ऑन द स्पॉट मैंने बनाई होंगी, जो मेरे को तुरंत क्लिक की और मैंने बताई होंगी। यही तो आर्ट होती है। ये किताबों में नहीं, किताबों से नहीं आएंगी,
ये एक्सपीरियंस से आती हैं चीजें। वो उसी टाइम प्लैनेट खुद बोलता है कि मुझे ठीक करना है तो ये बोलो। वो अपने आप प्लैनेट अंदर से आवाज अपने अंदर से एक इंट्यूशन देता है कि ये चीज बोलो। दिमाग के ऊपर जैसे वो टन की घंटी बजती है ना कि नहीं ये करना है। वो बहुत बार होगा, आप लोगों के साथ भी होगा। ठीक बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं मैम। अच्छा ये आपने मैम आपने लिखा सैटर्न अगर 3rd हाउस में है तो क्या रेमेडी करनी है और खाना क्या नंबर 4 इसकी- का शनि। अब नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर पे शनि। यस खाना नंबर 4, माँ के घर में शनि बैठा है, ठीक है। माँ के घर में बैठा है, माँ को नुकसान कभी नहीं पहुंचाता, लेकिन जिसका शनि खाना नंबर 4 में हो, उस व्यक्ति की अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू रहती हैं। सबसे ज्यादा झगड़ा उसका माँ के साथ ही होगा। वैचारिक मतभेद, ये नहीं है कि रिस्पेक्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं है, वैचारिक मतभेद रहेगा। मदद के साथ वैचारिक मतभेद। सब मैम 3-4 लोगों का आ गया। यस मैम ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ जी, और हो सकता है ऐसे। हरपाल कौर, दीप्ति जी और कई बार शनि खाना नंबर 4 का होता है तो जन्म के समय ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का फीड नहीं मिलता, माँ का दूध नहीं मिलता। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन कुछ भी हो सकता है। माँ से फीड नहीं मिल पाती, माँ की हेल्थ का कारण भी हो सकता है, या कुछ ऐसे रीजंस हो सकते हैं। मदर का दूध फीड नहीं करवाना है माँ को, डॉक्टर ही मना कर देता है। अच्छा। या बच्चा एडॉप्शन में चला जाता है, जो मर्जी रीजन बने, कोई बात नहीं, कल कर लेते हैं। डिफरेंट रीजंस होते हैं वहां पे। तो शनि खाना नंबर 4, एजुकेशन में प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स इन एजुकेशन, पढ़ाई रुक जाती है, दोबारा स्टार्ट होती है, लेकिन ये अपना गोल अचीव करते हैं। अच्छा पूजा जी ने लिखा है कि मेरी बेटी का यही है ट्रू। दीप्ति का भी ट्रू आ गया। तो मैडम ये ब्रेक देता है या ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है? देखिए ऑब्स्टिकल एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स देता है। ओके ठीक है। और हेल्थ इश्यूज, ऐसे बच्चे को देखिएगा चेस्ट कंजेक्शन भी बहुत रहेंगे। बाय बर्थ ही चेस्ट कंजेक्शन, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज इसको रहते हैं। इसका इम्यून सिस्टम वीक रहेगा हमेशा। खाना नंबर 4 का शनि इम्यून सिस्टम वीक करता है। इतने सारे मैसेज आ गए, सर रेमेडी जल्दी जल्दी बता दो। सर रेमेडी बताओ 4 नंबर की। बहुत सारे लोग हैं ऐसे सताए हुए। यहाँ पे एक सिंपल रेमेडी बोल रही हूं मैं। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे ये क्या मैम आपने बता दिया, लेकिन ऐसी रेमेडी देखिए, जिंदगी में आप अनुभव करेंगे 2 प्लैनेट एक ऐसे प्लैनेट है जिन्हें आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, सूर्य और चंद्रमा, जिनकी एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं, जो एक इंसान के रूप में भी आपके साथ है और एक डिवाइन एनर्जी के रूप में भी डेली आप खुली आंखों से जिनको देख सकते हैं। बाकी प्लैनेट्स को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो माँ की रिस्पेक्ट, मदर फिगर, जितनी भी रिस्पेक्ट लेडीज हैं, उनकी पहली रेमेडी यही है। देखिए कोई भी रेमेडी से पहले मैं आप सबको एक ही बोलूंगी, जो भी प्लैनेट खराब हो रहा है उससे संबंधित रिश्तों को मजबूत करिए, आपका प्लैनेट अच्छा रहेगा। यकीन मानिए मेरा। आप बड़े बड़े पत्थर पहन लीजिए, कीमती पत्थर पहन लीजिए, वो रिजल्ट नहीं आएंगे जितना आप उस रिश्ते को जब संभाल के रखेंगे, उसके साथ रिलेशन अच्छा रखेंगे, तो आपका प्लेनेट ऑटोमेटिकली अच्छा होता चला जाएगा। ये प्रैक्टिकलिटी की बात कर रही हूं मैं। नहीं मैडम सच भी यही है, मैं बताऊं आपको। देखिए क्या है, अब माले पत्थर पहना, मंत्र चैंट किए, कोई दान किया, तो प्लेनेट हजारों करोड़ों मील दूर है हमसे। बिल्कुल। और सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन सा है हमारे पास? जो रिश्ते हैं हमारे। जी। अब इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ शुक्र की सबसे अच्छी रेमेडी है भाई, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने फीमेल लाइफ पार्टनर को खुश रखो, रिस्पेक्ट दीजिए। ठीक है। अब वो शुक्र को तुम खुश कर रहे हो, शुक्र बैठा है कई 1000 किलोमीटर दूर, और आपका शुक्र आपके साथ बेडरूम में है, आपके साथ घर में है। सबसे पहले उसको खुश कर लो ना।
सर मैं एक बात जानती हूँ, जो गृह लक्ष्मी की इज्जत नहीं कर सकता, धन लक्ष्मी उसके पास नहीं टिकती। आ ही नहीं सकती, कभी नहीं आ सकती, ये तो कड़वा सच है। सिंपल सी बात है, चाहे कितना अच्छा शुक्र बैठा हो, ये फैक्ट है। तो खाना नंबर 4 की रेमेडी, सबसे पहले तो पहला जो रेमेडी है, सिंपल रेमेडी, उठते ही आपकी मदर है जब तक है, उनके नाम, उनके पैर रोज छूइए और उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए, और अपनी माँ से एक चांदी का कॉइन या कोई भी चांदी का आइटम, बर्तन ले लीजिए, उसको डेली रूटीन में, लाइफ में उसको यूज कीजिए। उसको रखना नहीं है लॉकर में। अगर कॉइन लिया है तो अपने वॉलेट में रखिए, प्रोटेक्शन का काम करेगा आपके लिए। मैम किसी ने पूछा है कि मदर या मदर इन लॉ भी हम कर सकते हैं, लेकिन उनकी मदर इन लॉ भी नहीं है। नहीं है तो उन दोनों के नाम, आपके अपनी मदर के नाम की एक गुल्लक बनाइए, और जो आपकी इनकम है उसका कुछ हिस्सा, चाहे आप 2%, 5%, 10% उस गुल्लक में मंथली डालिए। जो आपकी वीकली इनकम है या मंथली इनकम है, जैसे भी है, वो उसमें डालते जाइए। आपकी डेली का गल्ला है तो डेली के गल्ले में से निकाल के 100 रुपए रोज डालिए। उस पैसे को इकट्ठा करते जाइए और माँ के नाम का दान पुण्य, उनकी जो पितृ पक्ष आता है उसमें खुल के दान कीजिए, खुल के ब्राह्मण भोजन कराइए। माँ के निमित्त निकाल रहे हैं ना, वो माँ जहां भी है आपकी इस वो आदत से बहुत प्रसन्न होंगी कि आप उनको याद कर रही हैं। मैडम सिंपल सी रेमेडी है ये। किसी ने पूछा मैम मेरी सास झगड़ा करती है तो मैं क्या करूं? अब सास झगड़ा करती है, ये अलग टॉपिक हो गया। नहीं, आपने बोला ना कि मदर से या मदरली फिगर से वो लेना है। हाँ, तो मेरी सास तो झगड़ा करती है। हाँ, तो आपको झगड़ा करती है, आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, कोई बात नहीं, दो सुनिए, दूसरे से निकालिए। देखिए, जब तक आप झुके रहेंगे, सामने वाला कितना ही गुस्सा हो, उसका हाथ ऐसे उठेगा ही उठेगा। कुछ लेने के लिए झुकना पड़ता है। झुकने का मतलब नहीं है कि आप ऐसे झुके रहें, आप मतलब सरेंडर, कि बड़े हैं, बड़े मान लीजिए, डेली पैर छुए, कितना ही गुस्सा है, आप यकीन मानिए, माँ बाप, चाहे वो सास ससुर हो या माँ बाप हो, ब्लेसिंग देंगे ही देंगे, चाहे आपसे 2 मिनट बाद लड़ ले, आपको गालियां भी दे दें, लेकिन ब्लेसिंग का हाथ जरूर आपके सिर पे आएगा। और वो जो ब्लेसिंग का हाथ जो काम कर जाएगा, उनकी गालियां काम नहीं करेंगी, वो निष्फल हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। ये फैक्ट है ये। तो देखिए लाल किताब की देखो अप्रोच क्या है, कितनी सिंपल। जैसे अभी मैम ने जो भी अपने, हमने 4 भाव में शनि का बताया है, और अभी तो कुछ कुंडली नहीं देखी हमने, बाकी सब चीजें तो बात की बात है। लेकिन अगर आप एक एक प्लैनेट को पकड़कर प्रिडिक्ट कर पाए, किसी के लिए बता पाए, ये है इस साइंस की, इस लाल किताब की जो यूएसपी है ना, यही है। जैसे मैम ने बोला यहां पर एक प्लैनेट बैठा है तो ऐसा करेगा, मतलब ऐसा इसमें इफन बट नहीं है। जैसे वैदिक में बहुत सारी चीजें लगाते हैं, ये दृष्टि है, ये दशा, गोचर, अष्टक वर्ग, प्लैनेट, ये वो, यहाँ कुछ नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। नहीं है तो यस, सटीक प्रिडिक्शन। तभी देखिएगा, कल हमने आपको कमिटमेंट किया था, वैसे 2 दिन का हमारा था, लेकिन हमने 3 दिन इस कोर्स को लेके जा रहे हैं। और कल यकीन मानेगा आपको, जो हमारे स्टूडेंट है, अभी जो हफ्ते पहले हमने कोर्स खत्म किया है, वही लोग आपकी प्रेडिक्शन करेंगे। तो प्रेडिक्टिव पार्ट कल सबके आंसर देंगे हम। कल कोई ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसका हम आंसर ना दें। फटाफट कुंडली बनाएंगे। और हमारे पास मतलब पढ़ाया तो हमने 50 प्लस स्टूडेंट को था, लेकिन 10-15 जो भी लोग आ पाएंगे, सबके अपने इश्यूज रहते हैं कुछ ना कुछ, उनसे आपकी प्रेडिक्शन कराएंगे। जो अभी हफ्ता पहले मैम से बैच खत्म किया था, आप सोच सकते हैं। अभी मैम आज एक किसी का फोन आया, बोला सर मैं 2 साल से लाल किताब सीख रहा हूँ जी, और मुझे अभी तक नहीं आई। जी, मैंने कहा एक काम करना, कल मैंने आज वेबिनार में बुलाया नहीं, मैंने कल वेबिनार में आ जाना जी, और हमने अपने बच्चों को 3 महीने पढ़ाया है, वो कल आपकी प्रेडिक्शन जी। करेंगे ऑन द स्पॉट। बोला सर मुझे तो प्रेडिक्शन तो सिखाई नहीं उन्होंने, और मैंने 9 महीने का, पता नहीं 1 साल का कोर्स किया था, 1 साल मैंने खुद भी किया, मुझे प्रेडिक्शन का पी नहीं आता अभी भी। मैं कहा लाल किताब अगर आपने 1 साल पढ़ ली, प्रेडिक्शन नहीं आती, तो पढ़ाने वाले में कमी है। कोई फायदा नहीं, बिल्कुल।
कह रहा है सर आप इतनी जो बात प्रिडिक्शन कह आपने मैम रहे ने हैं ना, ऑन द स्पॉट मैं बताई, इसकी- इतनी तो हमने सीखी भी नहीं कभी। सर मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस, मैं अपना एक्सपीरियंस ही अगर मैं शेयर करूं तो जब हमने पढ़ी थी हमारे भी सिर के ऊपर से जा रहा था। शायद यही रीजन है कि इस पे इतनी मेहनत की मैंने, इतनी जो मेहनत करने का जो मेरा जो जज्बा था वो इसी लिए था। और एक नहीं 3 4 गुरुओं से मैंने पढ़ा है ये। लेकिन एक चीज समझ में आएगी, जब तक अपना मेहनत नहीं करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाओगे, बार बार इसको नॉवेल की तरह नहीं पढ़ोगे, समझ में आने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है ये। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लेनेट को जिया है मैंने। अभी ये तो मैम मैसेज ही आ गया आपके स्टूडेंट का जी कि बोला मैम हम तो ब्लेस्ड है, क्या लिखा है कि मैम वी आर ब्लेस्ड कि हमें आप जैसे गुरु मिला। आपने तो 4 साल से पढ़ा, हमें तो एक ही गुरु ऐसा मिल गया 4 से ऊपर वाला कि हम पढ़ अरे के नहीं धन्य हो गए। ऐसी अगर आप लोग ऐसा समझते हैं आप लोगों का बड़प्पन है, लेकिन सब प्रभु कृपा से होता है, ठीक है ना। वो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, जो जज्बा दिया। और मैं एक चीज जानती हूँ सर, जो मैंने सीखा है वो शेयर कर जाऊं। मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन अगर इस लाइन में आई हूँ, क्योंकि इस लाइन की सबसे बड़ी कमी क्या है, हर व्यक्ति जो सीख लिया ना उसको अपने तक रखना चाहता है, खुले भी दिल से बांटना नहीं चाहता। ये भी आज 2 स्टूडेंट के, आपके स्टूडेंट के ही 2 स्टूडेंट के स्पेशल फोन आए हैं आज। जी मैं नाम शेयर नहीं करूंगा, जी स्पेशल इसीलिए कि सर जी ठीक है, देखो हम बहुत जगह से पढ़ कर, हमने कई और जगह पढ़ा है, लेकिन जो जी इंटेंशन आपकी और मैम की है ना पढ़ाने की, जी वो हमने कहीं नहीं देखी। उसके लिए आज जी स्पेशल बोला सर आशीर्वाद दो, आज बसंत पंचमी है ना। मेरे तो अलग से आए, आपके 2 या 3 स्टूडेंट के फोन स्पेशल आए हैं कि सर हम मैम से तो हमने ब्लेसिंग ले ली है, आपको भी थैंक्स जी कहना था कि इतनी अच्छी मेंटोर हमें आपने दी, आपके माध्यम से मैम हमें मिली, इतनी ब्लेसिंग हमें मिली है कि हमारी जिंदगी संवर गई। वरना तो हम पता नहीं कहाँ धक्के खा रहे थे, कहाँ से क्या-क्या सीखा, कुछ समझ नहीं आया। आपसे जुड़े, मैम से जुड़े, इतना कुछ सीख लिया हमने, तो वी आर ब्लेस्ड। कुछ अच्छी, मतलब कहते हैं ना हमारी दशा अच्छी चल रही है, कहते हैं ना अच्छा वक़्त चल रहा हो ना, तो लोग भी अच्छे मिलते हैं। उनका समय अच्छा चल रहा है, मेरा भी समय अच्छा चल रहा है, इसलिए मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है और उनको सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मैंने मैम हम देखा है सभी कि का अगर आपकी नीयत अच्छी हो ना, तो भगवान आपकी जी हेल्प करते हैं। नीयत अच्छी होनी बिल्कुल 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 करता है, तो बिल्कुल देखिए करता आप है। भी, सब लोग भी सीख सकते हैं मैम से। मैम का जो 20 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, और एक्सपीरियंस चलो छोड़ो, जो नीयत है ना, आप सोचो 30 क्लास का कोर्स था, मैम से मैंने बोल दिया मैम आगे मत करना ऐसा प्लीज, क्योंकि 35 क्लास का कोर्स था, मैंने 57 क्लास पढ़ा दी, सोचो। और मैं मैम को बोल रहा हूँ मैम ये क्या कर रहे हो, कोई नहीं, बच्चों को, मुझे मजा आ रहा है इस बैच को पढ़ाने में। तो क्या मतलब है इसका? जी मतलब ये है कि आप जितना लेना चाहते हैं, आप अपना बर्तन बड़ा कीजिए, आप अपनी झोली बड़ी कीजिए, मैम के पास बहुत कुछ है देने के लिए। हम सर, कभी उस नहीं बैच में कहेंगे कि सब है नहीं ना। 30 क्लास का कोर्स था, हम 1 क्लास और फालतू जी नहीं पढ़ाएंगे। बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं भाई 30 क्लास होगी खत्म। मतलब सर, ये है उस कि बैच आप में जो स्टूडेंट थे वो भी, उनकी लगन बहुत अच्छी बहुत रही। मेहनत की, नो डाउट आपके स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की है। एक्चुअली उन्होंने मेरे अंदर से निकलवाई हैं चीजें, फैक्ट बता रही हूँ मैं। यस बिल्कुल। मेरी तो जो नियत है, उन्होंने, कहते हैं ना कि वो रोज एक पिंच मुझे ऐसे फेंक के मारते हैं, देखते हैं मैम बताती हैं कि नहीं बताती हैं। और उड़ता हुआ तीर मैं भी लेती रही, ठीक और बात। मैं लेती रही फिर देती रही। तो वो गिव एंड टेक तब तक सामने वाले की अर्ज नहीं होती, देने वाला देता नहीं है। सही बात। आपकी अर्ज भी होनी चाहिए, आप कितना लेना चाहते हैं। गुरु देने को तैयार है, लेकिन जब क्या- इंटरेस्ट स्टूडेंट्स में नहीं होता तो गुरु भी कहते हैं छोड़ो ना, कोर्स सही बात, कंप्लीट सही करवाओ, सिलेबस दो और चलो अपना काम खत्म करो। लेकिन चलो, अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको सब कुछ ले लीजिए, मेरे पास कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और मेरी एक आदत है, मैं पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ती हूँ कि और एक्स्ट्रा क्या मैं नया निकले जो मैं दे पाऊं स्टूडेंट्स को। ठीक बात। अभी मैम हम सोनाली जी भी हमारे पढ़ेंगे साथ हैं। आपसे ऐसे ही मन मोस्ट लगा के वेलकम, ये सोनाली हमारे बैच मोस्ट में। साथ हैं, वेलकम माय शायद डियर। सोनाली शायद कुछ, आप कहते हैं ना क्वेश्चन कुछ बोलना चाह रही है, वो शायद सोनाली थी। हाँ नहीं सर, मैं ये बोलना चाह रही थी कि आज का दिन मेरे लिए इतना ब्लेस्ड है ना सर। मैं मतलब पूजा कर रही थी और मैं सोच रही थी कि सर फोन उठा ले मेरा बस, और सर ने फोन फाइनली, मतलब सर ने कॉल बैक कर लिया और मुझे ब्लेसिंग्स दी। मतलब आई एम सो ग्रेटफुल।
और मैंने यही बात की कि सर मुझे सीखना है मैम से, कैसे भी करके सीखना है, आगे की बातें मेरी और सर के बीच। और मैं सर आपको बोल के गई थी कि मैं मंदिर जाना चाहती हूँ, और मन में इतनी खुशी थी, पर भगवान के पट में लेट हो गई थी, बंद मिले। मैंने बोला चलो ऊपर वाले की जो मर्जी। मैं शाम को गई, ऐसी उठी अचानक से, मैंने बोला अभी क्लास चालू होने वाली है, मैं जाके जल्दी से मंदिर प्रसाद चढ़ा के आती हूँ। सर मुझे पूजा, आरती, हवन सब मिला। आज मुझे नहीं मालूम था कि हमारी कॉलोनी के मंदिर में, जगन्नाथ धाम में सरस्वती जी का पूरा पूजन हवन होने वाला था। इससे अच्छा दिन और क्या जा सकता है। आप लोगों की एनर्जीज इतनी ज्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट डाली है कि वो ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। बिल्कुल, नियत अच्छी होनी चाहिए सोनाली। तो सब चीजें आपको गुरु भी क्या नाम सर मैम, मैं बता नहीं माइंड भी सकती, हेल्प मैं करेगी। बिल्कुल नहीं, मतलब मैंने 7 या 8 कोर्स किए हैं सर से, जी जी और ग्रीड इतनी ज्यादा है, बस एक जी वो जो हो गई है कि नहीं, अब अपने खुद की अर्निंग से सीखना है। अब वो बिल्कुल सरेंडर कर दिया मैंने, बोला छोड़, अब ऊपर वाला देखेगा मुझे कैसे सिखाना बिल्कुल। है। मैंने तो सरेंडर कर दिया, मुझे सीखना है, और आपसे तो और सीखना ही सीखना है। और एक चीज मैं आप सभी के लिए बोलूंगी कि ये मत सोचिए अभी हमें ठीक से आ जाए फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे, नहीं। पढ़ते पढ़ते चार्ट पकड़ना सीखिए। अभी फ्री भी कर रहे हैं ना, डजंट मैटर, आपकी पकड़ होती जाएगी। हम अंदर से डरते हैं, अरे अभी तो हमें कुछ आता नहीं है, अभी तो हमने शुरुआत की है। नहीं, जो आप पढ़ रहे हैं उसको, जो चार्ट्स आपके पास हैं उनके ऊपर अप्लाई करना सीखे, आपकी पकड़ अपने आप होती चली जाएगी। और क्लास के अंदर बोलिए, सही गलत से मतलब नहीं है, बोलना जरूरी है। मैम वही सर ने आज कॉन्फिडेंस दिया। एक बार पहले कंचन मैम ने भी कॉन्फिडेंस दिया था, सर ने तो हमेशा कॉन्फिडेंस रखा अपने स्टूडेंट्स पे। सर ने आज यही बोला कि नहीं, मुझे तुमसे खुद से ज्यादा तेरा कल विश्वास से ज्यादा हमें है। कल से तेरी अर्निंग स्टार्ट है। तेरा सबसे पहले, कल मैंने आज छुट्टी थी स्टाफ की, कल सुबह उठ के मेरे को यही काम करना है, तेरे को ऑन बोर्ड कराना। कल से तेरी कंसल्टेशन स्टार्ट है ऐप के ऊपर, कल से तेरी अर्निंग स्टार्ट। सर ने जो कॉन्फिडेंस दिया, बच्चे में इतना टैलेंट है, पता नहीं क्यों नहीं करते बच्चे। मतलब हमें दिखता है बच्चे में टैलेंट है, तो क्यों ना हम अप्रिशिएट करें, क्यों ना बच्चों को आगे लेकर आए। फर्स्ट स्टेप उठाने में डर लगता है ना, कह रहे अभी हमें कुछ आता नहीं है, पता नहीं। लेकिन आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है। सही बोल रहे गलत बोल रहे सिर्फ आपको पता है, आप जिसको बता रहे हैं उसको नहीं मालूम है। जब गलती होगी आपको पता, आपने गलती की, उसको करेक्ट कीजिए। उस बात को, अपनी ही बात को सही करके फिर उसको बस मैम, बस वही प्रॉब्लम मैक्सिमम शायद मेरे जैसे लोगों में यही प्रॉब्लम आ जाती है कि बस एक अंदर से ये डर या फिर एक झिझक होती है कि हम कहीं ऐसा नहीं हो कि सामने वाले को गलत कुछ बता दें जो सामने वाला ज्यादा सीरियसली ले ले। बस एक वो झिझक होती है अंदर से। सोनाली, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत थिन लाइन होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। जी जब कॉन्फिडेंस रख करके बोलेंगी तो गलती नहीं करेंगी आप। जी मैम, जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बस आपको मैं बताती हूँ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अभी किसी ने पूछा सर क्या कितनी फीस देनी है? अभी फीस बाद में देते रहिएगा। हमने सभी के लिए बोला हुआ है कि मैम के साथ हमारा जो बैच है वो 1 फ़रवरी से शुरू हो रहा है, और पहले 30 स्टूडेंट को, जबकि 14 या 15 की पेमेंट आ चुकी है मेरे पास। फर्स्ट 30 स्टूडेंट को हम फ्री में लाल किताब का ये जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, जिसकी वर्थ 5,000 रुपए है, वो आपको फ्री में दे रहे हैं। पहले 30 स्टूडेंट के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको बुक कीजिए अपना, और बुकिंग अमाउंट जो हमने सीट के लिए रखा हुआ है सिर्फ 1100 रुपए रखा हुआ है। और आप सभी लोग जितने भी हैं, क्योंकि मैं 30 ही लोगों को ये सॉफ्टवेयर दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी भी कॉस्ट पड़ती है, और क्योंकि मैम ने भी बोला था कि नया साल है ना, और मुझे कुछ देना है, तो फिर इसी करके हमने सिर्फ 30 बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी खोली हुई है। और आप आ सकते हैं मैम के साथ, लाल किताब का कोर्स, ग्रामर कोर्स। अभी किसी ने पूछा है कि सर हम इसमें कुछ प्रेडिक्शन भी सीख पाएंगे? मेरे भाई, सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैं इतना आपको बता सकता हूं, नो डाउट वैसे प्रेडिक्शन वाला कोर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतनी प्रेडिक्शन कर पाएंगे जितनी आप सोच नहीं सकते, सिर्फ ये वाला कोर्स करके। करेक्ट। और अगर आपने मैम का एडवांस लेवल भी कर लिया प्रेडिक्टिव पार्ट, तो फिर स्काई इज द लिमिट, आपके लिए। यहाँ पर मैम आपको बहुत कुछ ग्रामर के साथ साथ कैसे प्रिडिक्ट करना है, जैसे आप मैम बता रही हैं अभी,
है ना, वो सारे टिप्स आपको दिए जाएंगे, आपको ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी, आपको रेमेडीज यहाँ पर मिलने वाली हैं, और ऐसी ऐसी रेमेडीज मैम देने वाले हैं जिनको 20 साल से मैम एक्सपीरियंस कर रही हैं और अपनी हजारों क्लाइंट को दे चुकी हैं और सबको फायदा हो। ये होता है एक्सपीरियंस का फायदा। तो आप सभी लोग मैम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। बुकिंग अमाउंट है सिर्फ 1100 रुपए, और इसको देकर पहले 30 लोगों के लिए जिसकी पहले पेमेंट आ जाएगी, उनके लिए लाल किताब का जो सॉफ्टवेयर है उसके लिए उनके लिए फ्री है, बाकी आप जो मर्जी एनरोल कर सकता है। कोर्स की फीस है 12,500 प्लस जीएसटी, और यहाँ पर कम से कम 30 लाइव क्लास हम मैम के साथ करने वाले हैं। आपने देखा ना कैसे कैसे बच्चे, अब कल देखना, कल सभी लोग आइएगा जी, बच्चे बिल्कुल कैसे आप लोगों बोलते का हैं हमारे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आपको बिल्कुल। पता लगेगा कि यार ये बच्चे अभी 3 महीने पहले मैम के साथ जुड़े हैं, वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो यस, और अभी हर एक कोई हफ्ते कर सकता है। पहले ही उनका बैच खत्म हुआ है। हाँ, अभी लास्ट बैच ही खत्म हुआ है उनका, एक हफ्ते हाँ पहले। अच्छा मैम, एक बहुत सीक्रेट मैं बताता हूँ। एक बच्ची का फोन आया था, जी आपकी स्टूडेंट का, बोला जी सर बताना नहीं किसी को, मेरा नाम मत लेना, सर जी इतना अच्छा चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है, मैं 10-15 हजार रुपए डेली कमा लेती हूँ। जी 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 तो मैंने कहा बहुत जी अच्छी मैम, बात। कह रहा सर मेरे मुझे पास मालूम क्लाइंटेज है बहुत आप ज्यादा किनकी है। बात कर रहे हैं। मैं मैं नाम समझ नहीं गई। लूंगा, समझ गए आप जी किसकी जी बात कर रहा हूँ मैं। जी जी तो आज उनका स्पेशल फोन आया था थैंक्स के लिए कि सर आपका जी आशीर्वाद चाहिए, आपने इतना अच्छा पढ़ाया, मैम ने अच्छा पढ़ाया, आज बसंत पंचमी है तो आपकी ब्लेसिंग मुझे चाहिए, और मैं जी। और अच्छा करना चाहती हूँ, क्या करूँ। तो मैंने उनको टिप्स बताई, उनको कैसे करें आप। हम्म मतलब सोचिए बच्चा भी पढ़कर गया मैम, सोचिए 10,000 जी, भी एवरेज ले रहे, 3 लाख रुपए महीना उसने पढ़ने के साथ शुरू कर बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसको कुछ टिप्स दी हैं कि 3 जी से 6 कैसे बनाओगे, ये मैंने कल आज उनको टिप्स दी है। जी जी तो ये होती है कि भाई बच्चा अच्छा करता है ना, तो इतनी खुशी होती है, जैसे एक पेरेंट्स का छोटा बच्चा सेट हो जाए और कमाना शुरू कर दे बिल्कुल ना, बिल्कुल इतनी खुशी मैम को और हमें होती है जब आप कमाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। नियत, अच्छी नियत से, क्योंकि देखिए मैम ने जो ज्ञान दिया, कोई भी कोर्स हमारे यहाँ से करते हैं आप, यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक नॉलेज मिलती है, एक अच्छे भाव से पढ़ाया जाता है। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जिससे जैसी विद्या लोगे वैसे ही बनोगे। हम तो कहते हैं हमारी विद्या लेकर आप चीटी फ्रॉड कर ही नहीं सकते, करके देख लेना, विद्या काम ही नहीं आएगी, ये भी गारंटी है। क्योंकि हम जिस और भाव से आपको देखिए, पढ़ाते हैं ना, वो भाव हाँ नेगेटिव अगर आप करोगे तो आपके काम ही नहीं आएगा, ये भी पता है। बिल्कुल। और देखिए फीस अपनी दबा के लीजिए, बिल्कुल लो, लेकिन बिल्कुल। ईमानदारी से प्रेडिक्शन कीजिए, ठीक है ना। प्रेडिक्शन में कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप टीचिंग कर रहे हैं तो टीचिंग में कमी नहीं होनी चाहिए। फीस लेना आप, क्योंकि आपको भी अपना घर चलाना है, और अपने जो कोर्सेज किए हैं उनकी फी आपने की है पे, तो आपको वो भी करना है। फ्री में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ ईमानदारी से काम कीजिए, समाज कल्याण की भावना के साथ काम कीजिए। चलो मैम आगे चलते हैं। सैटर्न जी, 4th हाउस हो गया है, 5th फिफ्थ हाउस में हाउस। सैटर्न। यस, जिस किसी का भी शनि खाना नंबर 5 में है, शनि खाना नंबर 5 की पहचान क्या है? सूर्य के घर में आके बैठ गया है। पहले तो जिसका भी खाना नंबर 5 का शनि है, आप पहले तो अपना विटामिन डी चेक करवाइए। अगर सूर्य भी खराब है, विटामिन डी की कमी, डेफिशिएंसी बॉडी में होगी। अगर शनि खाना नंबर 5 में है, सूर्य भी खराब है, और सूर्य शनि का संबंध बन रहा है या सूर्य राहु का संबंध बन रहा है, 101% बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी, वीकनेस ऑफ बोन्स, ये बॉडी में जरूर होगी। ये तो होगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैडम आगे 4-5 लोगों के आ गए, जानाना का आ गया, दीप्ति का आ गया, आकांक्षा का आ गया, और जी लवनीत का आ गया। देखो ये होती है प्रेडिक्शन कि कहाँ बैठा है, क्या बोलना है, होगा, इसमें कोई शक ही नहीं है कोई भी। यस मैम। दूसरे खाना नंबर 5 में जब शनि आता है, तो जब जिस किसी ने भी जिसका जब गारंटी दी होगी किसी की, तब तक वो व्यक्ति खुद मुसीबत में फंसा गया होगा। ऐसे लोग उधार दे देते हैं, उधार का दिया हुआ पैसा कभी उनका वापस नहीं आएगा। चलो पूछ लेते हैं भाई, किसी ने उधार दिया है क्या? लो आकांक्षा का आ गया, बेटा किसको पैसे दे दिए तूने? कभी गारंटी मत दीजिएगा किसी को कि हम तेरा काम करवा देंगे, या बैंक गारंटी स्पेशली, वो बंदा फ्रॉड करके निकल जाएगा और उसकी ईएमआई आपको देनी पड़ेगी। लो जी और मैम, एक बड़ी पहचान बताती हूँ। मैम सब बोल रहे हैं मैम पैसा दिलवा दो, लुट गए हम तो सारे शनि 5 नंबर वाले। बोला सर आज तक जिसको भी पैसा दिया कोई वापसी देने नहीं आया, या दिया तो आधा अधूरा दिया, पूरा का आज तक किसी ने नहीं दिया।
अभी रेमेडी बताती हूँ, पहले सिम्टम्स बता देती हूँ और मिल जाए इन लोगों को। ठीक है। शनि खाना नंबर 5, ऐसे लोगों के जो फीमेल्स अगर हैं या जेंट्स भी हैं तो भी ज्यादा देखा गया है, जो एक्सपीरियंस में आया है कि इनके फीमेल चाइल्ड ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ फीमेल गर्ल्स ज्यादा होती हैं इनके, 5 तक हो सकती हैं। अब 5 प्रेजेंट में हो ना हो, अबॉर्शन या मिसकैरेजेस ये देता ही देता है। मेल चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत करता है शनि खाना नंबर 5 का। प्लीज लिखें जरा। अभी किसी ने बोला कि मैम क्या बोला था किसी ने, आई हैव 2 सन्स। ओके, तो शनि खाना नंबर 5 का नहीं है। 5 का नहीं है, फिर आपका नहीं है, रिजल्ट नहीं दे रहा हूँ। श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ, उनका शनि खाना नंबर 5 का नहीं है। अच्छा, किसी ने ये लिखा मैम कि खाना नंबर 5 का शनि क्या भाइयों में डिफरेंस भी पैदा करता है? शायद किसी का होगा। खाना नंबर 5 है किस चीज का, पहले तो ये समझिए ना। खाना नंबर 5 आपकी सोच का है, आपके बच्चों का घर है, आपकी क्रिएटिविटी का घर है। तो वहां पे भाई तो आए ही नहीं ना, भाई नहीं आते वहां पे। तो भाइयों के साथ डिफरेंशिएट खाना नंबर 5 में बैठ के नहीं देगा, खाना नंबर 3 में बैठ के देगा, खाना नंबर 9 में बैठ के देगा। 5 में भाइयों के साथ डिफरेंसेस नहीं देगा, बच्चों के साथ दे सकता है। ऐसे इंसान को बच्चों की से रिलेटेड टेंशन हमेशा रहेगी, जिसका शनि खाना नंबर 5 में है। किसी भी टाइप की टेंशन, उनके हेल्थ की, उनकी एजुकेशन की, उनके आगे की फ्यूचर की, कुछ भी समझ लीजिए, रहती रहती है इनको टेंशन। अभी 2 लोगों के आगे मैम मैसेज आ गए हैं कि यस वी हैव 2 डॉटर्स। 2 यस डॉटर जी। अगर अकेले शनि की बात कर रही हूँ मैं अभी, तो यहाँ पे कंबाइंड में जो प्लेनेट है उसकी बात नहीं करी, सिर्फ अकेले शनि की। जब कॉम्बिनेशन में प्लेनेट आते हैं, युति में आते हैं, तो डिफरेंट रिजल्ट होते हैं। यहाँ पे सिंगल शनि की बात कर रही हूँ मैं अभी, कि शनि के क्या रिजल्ट होंगे। यहाँ पे एक और पहचान मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जिसका शनि खाना नंबर 5 में है, देखिए जो उनका पैतृक संपत्ति का घर होगा, जो पैतृक स्थान होगा, माँ बाप का जो घर होगा, उसका एक हिस्सा में कहीं ना कहीं टीन शेड जरूर पड़ी होगी। या तो छप्पर पड़ा होगा या टीन शेड पड़ी होगी, पक्की छत नहीं होगी घर के किसी एक हिस्से की, या घर ही ऐसा बना होगा जिसे पूरे में टीन शेड होगा। शनि खाना नंबर 5। अब वो टीन शेड सबसे ऊपर टॉप पे छत पे हो सकता है। टीन शेड आपने गैराज वाले में हिस्से में डाल दिया, कहीं भी डाला हो। पुराने घरों में होते थे टीन शेड, पशुओं को बांधने के लिए होते थे। हरप्रीत ने लिख दिया मैम ऐसा है। विमला वर्मा और ने कई लिख दिया बार यस दीवारें खड़ी होती है, छत नहीं डली होती है, सालों साल छत नहीं डली होती है। सुरेंद्र ने लिख दिया ऐसा है, स्ट्रक्चर वैशाली खड़ा ने कर लिखा दिया। ऐसा है। 4 जी। लोगों के मैसेज आ चुके हैं मैम। ये शनि खाना नंबर 5 की निशानी है। शनि क्या है? छत है, अम्ब्रेला, छत। तो सबसे पहले शनि खाना नंबर 5 में तो रेमेडी यही आ जाती है कि काले रंग का छाता दान कर दीजिए। सिम्टम से ही रेमेडी बन जाएगी। ठीक है। और जिंदगी में कभी किसी की बैंक गारंटी या किसी भी चीज की गारंटी मत कीजिए कि मैं करवा दूंगा, मेरी जान पहचान है, फंस जाएंगे आप। शनि खाना नंबर 5 में है तो 2 जो बच्चे हैं, सेम जेंडर के 2 बच्चे होंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़के। अगर किसी मान लीजिए सूर्य अच्छा है या गुरु अच्छा है तो शनि वहां बैठा है। अब मिसकैरेजेस भी होंगे, बेटा भी होगा, बेटे भी होंगे। हो सकता है डिफिकल्टीज के साथ हो जो मेल चाइल्ड, वो जब योग बनेगा तब वो आएगा, जब शनि खाना नंबर 5 में नहीं होगा, किसी अच्छी जगह पे बैठा होगा, तो हो सकता है उस टाइम पे बेटा हो जाए। लेकिन बेटे के टाइम पे डिफिकल्टीज जरूर आएंगी। और शनि खाना नंबर 5 में गर्भ में जब तक बच्चा है तब तक ही दिक्कत देता है, पैदा होने के बाद दिक्कत नहीं देता उस बच्चे को। और शनि खाना नंबर 5 में उनके घर में कोई ना कोई कृष्ण भक्त जरूर होगा, ठाकुर जी की पूजा जरूर होती होगी उनके घर में। अब ठाकुर जी बाके बिहारी के रूप में मान लीजिए या लड्डू गोपाल के रूप में मान लीजिए, बताइए या शालिग्राम जी के रूप में मान लीजिए।
तो जी लीना जी का सबसे पहले आ गया, यस मैम। विमला जी का भी आ गया है मैसेज चैट बॉक्स में। ठीक है। सबका आ गया देखिए, मैडम, ये तो साक्षी जूम। जितने सिम्टम्स मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं एक कुंडली में सारे सिम्टम्स मिले। अगर 5 सिम्टम बताए, उसमें से 2 सिम्टम्स भी अगर आपके चार्ट में उस प्लेनेट के मिल रहे हैं, तो प्लेनेट सही जगह पे है, तो उस हाँ, जगह पे जहाँ शो हो रहा है वहां पे है। हाँ, लवप्रीत ने ये लिखा है मैम, कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं। हाँ, नहीं होता है, सारे नहीं मिलेंगे आपको, सभी सिम्टम्स नहीं मिले, कोई 2 या 3 भी मिल गए तो आपका प्लेनेट वहां से बोल रहा है, वहां से रिजल्ट दे रहा है। हाँ, हरप्रीत जी कह रहे हैं कुछ उनका ना मतलब स्टार्टिंग में कुछ बैठा होगा तो इसलिए कुछ मिल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहे हैं। यस, करेक्ट, अभी मैम करेक्ट। सिम्टम बता रही हैं, अगर आपका प्लेनेट अकेला बैठा है सैटर्न, फिर तो फिर 100% मिलेगा। किसी युति के साथ बैठा है, यस, दृष्टि संबंध में है, तो फिर थोड़े से इन्फ्लुएंस हो जाता है ना, फिर प्लेनेट अपना रूप थोड़ा चेंज कर लेता है। और चाइल्ड बर्थ के लिए मैं ये कहूंगी, भगवान विष्णु की पूजा करिए। जिसको चाइल्ड बर्थ होने में दिक्कत आ रही है, उसको ये क्या बोलते हैं उसको, अरे, हरिवंश पुराण का पाठ करवाइए। ओके, हरिवंश पुराण की पूजा करवाइए, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के लिए। अगर चाइल्ड बर्थ में किसी को शनि खाना नंबर 5 में है और दिक्कत हो रही है, तो हरिवंश पुराण का पाठ करवाइए। ये पूरा प्रोसेस है, इसका संकल्प के साथ है, आप खुद नहीं कर सकते, किसी योग्य ब्राह्मण से ही करवानी पड़ेगी जिसको पूरी जानकारी हो। ठीक है, 101% आपको रिजल्ट मिलेंगे उसके। दूसरा मैम 2-3 लोगों ने अभी पीछे क्वेश्चन पूछा है कि मैम अगर प्लेनेट रेट्रो है तो हम उसको रेट्रो काउंट करते हैं लाल किताब में या नहीं करते? नहीं, लाल किताब में रेट्रो का कोई लेना देना नहीं है, वहां कोई मेंशन नहीं है। वक्री ग्रह की कोई वहां पे क्या नाम वो नहीं दी गई है परिभाषा। ओके, ठीक है। वो वहां है कंबस्ट नहीं तो चलता, है, वैशाली कंबस्ट नहीं चलता यहाँ पर, वो वैदिक के रूल नहीं लगते। नहीं लगते। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे वैदिक के रूल्स को, इसकी ग्रामर ही डिफरेंट है, इसीलिए ग्रामर करना पहले इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाल किताब के कोर्स लोग आपको 10-10 दिन में भी करवा देंगे, 10 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि समझ में नहीं आया, इतनी बार पढ़ ली, उसका कारण यही है कि ऊपर ऊपर की जो लेयर है वो दे दी जाती है। एक सबसे बड़ी लाइन में दिक्कत क्या है, जितने भी लाल किताबी एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मान लेना होता है कि हमसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। ये तो वाला और मैम, हमसे कोई ईगो आ जाती है। ईगो पता नहीं क्यों आ जाती है। बहुत आती है, लाल जबकि- किताब वाले में बहुत ईगो है, बहुत ईगो है। लेकिन अगर ज्ञान है तो उतना ही आपको हम्बल होना बहुत जरूरी है, उतना ही आपको हम्बल होना जरूरी है। ज्ञान से अहंकार आया तो आपका ज्ञान चला जाएगा। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, अभी किसी ने मैम अच्छा किसी ने पेटीएम नंबर पूछा है, मैं 1 मिनट टाइप कर देता हूँ आप सभी को। वैसे तो मैं बैनर शेयर हो जाएगा कल, लेकिन फिर भी किसी ने पूछा, मैं 1 मिनट टाइप कर रहा हूँ। जी, कर दीजिए। ये मैंने आप सभी को भेज दिया है। ये मेरा पेटीएम नंबर है 9654157724। इस पर आप 1100 रुपए की पेमेंट कर आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। और जैसे ही 30 हो जाएंगी सुबह, तो मैं मैसेज डाल दूंगा, उसके बाद पेमेंट आएगी। फिर आपको मैं सॉफ्टवेयर नहीं दे पाऊंगा। यस मैम, का कोर्स तो ओपन रहेगा, आप सभी सीख सकते हैं। सर मैंने पेमेंट कर दी है अभी। ओके, ठीक है सुरेंद्र जी, मिल जाएगा, कोई बात नहीं, अभी मैं देख लूंगा। तो आप में से जो लोग भी सीट को बुक कराना चाहते हैं, मैंने आप सभी को अपना नंबर शेयर कर दिया है 9654157724। नहीं तो गूगल पर जाकर डॉक्टर नागेश तन्वर भी लिखेंगे तो भी ये नंबर आ जाएगा। आप पेमेंट कर अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। ओके, और जो हमारा हम आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं मैम की तरफ से, जो 5000 रुपए का लाल किताब का जो सॉफ्टवेयर है, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, और एक किसी का क्वेश्चन और आया है मैम। यस, ये अभी हम आपको ग्रामर पार्ट पढ़ाएंगे, इसमें कुछ पार्ट प्रेडिक्टिव भी आपको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रामर सीख कर आप मतलब मैम का कोर्स कर ये वाला प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यस, प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्सटेंड तक जाना है तो आपको एडवांस लेवल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ चीज छुपाते नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने छुपा दिया। अच्छा रूपम जी, आपकी पेमेंट भी हो गई है, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। आप सिर्फ देखिए क्या करें, जो भी पेमेंट कर रहा है
पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपना नाम लिखकर मुझे भेज दीजिएगा, मैं डायरी में नोट कर लूंगा और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। हरप्रीत कौर, ओके, कोई बात नहीं, सुबह कर देना। देखिए ऐसा नहीं है, हम कोई ऐसा स्कीम नहीं चला रहे आज रात की करनी पड़ेगी तब क्लोज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब कंफर्ट जोन में तब कर देना सुप्रीत जी। यस, चलो मैम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ टाइम हो रहा है अभी हमारे पास। तो शनि खाना नंबर 6 में कैसा रिजल्ट? 6, शनि खाना नंबर 6। अब खाना नंबर 6 है क्या? देखिए, पहले मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ आपको कि हमारे जो प्रेजेंट संस्कार का घर है, अभी जो जन्म ले संस्कार यानी ड्यूटीज क्या हैं, तो प्रेजेंट ड्यूटीज का घर है खाना नंबर 2। पूर्व कर्म के संस्कार जो ड्यूज हैं वो है खाना नंबर 6। और खाना नंबर 9 जो है वो कमिंग बर्थ, कमिंग जो आने वाला बर्थ है वो कैरी फॉरवर्ड करने का घर है। तो खाना नंबर 6 में जब शनि आता है तो वो वहां पे आपके कुछ ऐसे ड्यूज लेकर आता है जो आपके पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, खाना नंबर 6 किसका है? बुध का घर है और कारक यहाँ पे केतु है। जब शनि यहाँ पे बैठता है तो सबसे पहले ये आपको पैरों की समस्याएं देता है। जिसका भी शनि खाना नंबर 4 में, अपने पैरों को संभाल के चलिए, क्योंकि जैसे जैसे 32-33 के बाद ही आपके पैरों में, घुटनों में, हड्डियों में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, ये सर्वेंट्स का घर है। तो खाना नंबर 6 में जिसका शनि है, उनके नीचे काम करने वाले लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब उनको जो वो कहेंगे यस बॉस करके चलेंगे, कभी आपके सामने सिर नहीं उठाएंगे। खाना नंबर 6 के शनि के लिए कहा गया है कि एक ऐसा खोटा सिक्का है जहां कोई ना चले वहां खोटा सिक्का चले। तो ऐसे समय पे आपकी मदद करता है जब और कोई आपकी मदद के लिए तैयार ना हो। खाना नंबर 6 का शनि आपकी मदद करता है, यानी पूर्व जन्म के किए हुए कुछ ऐसे ड्यू कर्माज हैं, गुड कर्माज, जिनको उस टाइम पे आपके ऊपर खर्च करता है जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत है ब्लेसिंग्स की। ये है खाना नंबर 6 का शनि। मामा का घर है, ये मामा का घर है, शनि यहाँ पे आया है। तो पहले तो देखिए कि मामा के बेटा है या नहीं है, क्योंकि जहां केतु कारक है शनि वहां आ गया, तो यहाँ पे मामा के घर में भी मेल चाइल्ड की समस्या हो सकती है, या मामा को के फैमिली में कोई ना किसी को लेग के इश्यूज, चाहे एक्सीडेंट के कारण या बाय बर्थ, पोलियो के कारण या किसी भी रीजन से पैरों में मेजर समस्या आती है। मैं बैठी हूं आपके सामने एग्जाम्पल खाना नंबर 6 के शनि की। दिमाग जितना एक्टिव है, पैर उतने ही कम एक्टिव है मेरे। ऐसा नहीं चल नहीं पाती हूँ, बहुत चलती हूँ, लेकिन मेरे पैरों में दिक्कत रहती है मैम को। यस, पेन रहता है, ज्वाइंट्स पेन, घुटनों में। ये मैं एग्जांपल जीती जागती आपके सामने। और यकीन मानिए ऐसे ऐसे टाइम पे शनि ने मेरी मदद की है कि मैं आपसे शायद शेयर भी करूंगी तो मेरे गूज़बम्प खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व कर्म से ये आ रहा है आपके साथ बंधा हुआ। देगा ऐसे समय पे देगा जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो, तब ये खड़ा होगा आपके साथ, क्योंकि पूर्व जन्म से आपके ड्यूज साथ लेके चल रहा है। ये प्रैक्टिकल है ना, मेहनत भी बहुत करवाएगा। अभी मैम पूनम जी, कर्म कारक है, सुरेंद्र जी, इन सबका आ गया है जी। बिल्कुल ठीक बात है। अब देखिए क्या होता है कि देखिए अब बात फिर वही आती है कि रेमेडी आप कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। एक दो लोगों के आए हैं, शालिनी जी का आ गया, मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए क्या होता है कि नो डाउट हर रेमेडी काम करती है। अब अगर समझ लीजिएगा आपने आधे आधे अधूरे मन से रेमेडी की कोई, या अभी तो मैम आपको सिर्फ ये बता रही ना, एक प्लान का बता रही है, बाकी एस्पेक्ट तो लगाए नहीं ना अभी। पूरी कुंडली देखकर फिर अलग से रेमेडी क्रिएट की जाती है। मैं सिंगल प्लैनेट की बात कर रही हूँ, सिंगल प्लैनेट की बात है। दूसरा मैम ये भी होता है ना कि क्या होता है कि अगर भगवान ने नहीं चाहा कि अभी आपको कोई भी रेमेडी कर लो काम नहीं करेगी, उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं? हम तो इंसान है ना, हम कोई ईश्वर नहीं है। भगवान राम आए, उन्होंने भी वनवास झेला ना।
क्या उनके बिल्कुल। पास कोई रेमेडी नहीं थी? लेकिन उनको झेलना था। जब ईश्वर धरती पर आते हैं वो भी कष्ट झेलते हैं। हम तो इंसान है भाई, हम तो और इंसान है। खाना नंबर 6 के शरीर की एक और पहचान है सर, कि जिंदगी में कभी ना कभी उनके शूज चोरी जरूर होंगे, जूते चप्पल गुम मंदिर में जरूर मैडम हुए कहीं होंगे। भी। चाहे किसी के घर गए हो वहां से निकल गए हो, कीर्तन में गए हो वहां से, मंदिर में गए हो वहां से, लो जी, जरूर आकांक्षा का गए आ होंगे। गया है। आकांक्षा बेटा, तेरे तेरे तो सारे रूल फिट बैठ रहे हैं मैम के। मेरे अपने साथ ये हादसा हुआ है। सुबह मेरी चप्पल को, मैं योगा क्लास में गई थी, आज से 25 साल पहले की बात बता रही हूँ, 25-30 साल हो लो गए, जी, 25-26 साल हो गए अर्चना होंगे। का भी आ गया है, आकांक्षा का आ गया है, मुस्कान का भी आ गया है। जी, भैया सुबह अपने चप्पल अब मेरी गुम हो गई। मैडम जिसके नहीं हुए तो वो ताला लेके जाए, हम ना वो बांध के रखे हैं चप्पल को कहीं नहीं नहीं, जाते। ऐसा ना करें। खो जाने का मतलब है आपका कष्ट टल गया। अच्छा, ये भी अच्छा हो गया ना, फिर गुम गया तो मतलब अच्छा हो गया। आपका कष्ट टल गया। मैं आपको एग्जांपल अपना दे रही हूँ, मेरे साथ हुआ क्या था। सुबह चप्पल गुम हुई तो वहां पे स्वामी जी जो जो योगा क्लास लेते थे, उन्होंने कहा तुम्हारी कौन पहन गया है पूर्णिमा, तुम भी किसी के पहन जाओ। मैंने कहा सर नहीं, मैं किसी की चप्पल नहीं पहनूंगी। मेरी एक आदत है, मैं किसी की शूज कभी नहीं पहनती जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो। मैं नंगे पैर अपनी गाड़ी में घर आ गई। उसी दिन रात को करीब 8-9 बजे की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड कहीं गए थे और बिल्कुल घर के पास पहुंच गए थे, रेड लाइट पे। हम लेफ्ट साइड थे, राइट साइड हमको यू टर्न लेना था। सामने से बस आ रही थी तो हम गाड़ी रुक गई। जैसे ही बस क्रॉस हुई, हमने यू टर्न लेना शुरू किया। बस के पीछे से न जाने कहां से 2 व्हीलर पे 2 लड़के बैठे आए और ठां से गाड़ी के अंदर घुस गए। और उसी साइड, जिस साइड में बैठी और मेरा हाथ विंडो पे ऐसे था, आप यकीन मानिए मेरे को खरोंच भी नहीं लगी। शीशा पूरा टूट गया, गाड़ी अंदर बैठ गई, मुझे खरोंच भी नहीं लगी। खरोच की मतलब एक जरा सा एक बूंद ब्लड भी नहीं निकला, क्योंकि वो हादसा होना था, सुबह मेरी चप्पल गुम हुई, तो वो मेरी प्रोटेक्शन थी। सही बात है। अभी कुछ ऐसे लोगों ने लिखा है, मतलब सबने लिखा है कि सर हमारे तो वाकई में गुम हो गए हैं। किसी ने लिखा सर मैं तो उज्जैन में जाके गुम करा के आई हूँ चप्पलें। यस, ज्यादातर मंदिरों से और किसी ऐसी जगह से ही गुम होते हैं ये। तो गुम हो जाए कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे रेमेडी बताती हूँ हाँ, कि ये रेमेडी के अपने लिखा है। पहने हुए शूज दान दे दिया करिए, सुबोध जी ने लिखा है पुराने कि जूते। मैम रेमेडी बता दो। यस, अब बता रही हूँ, जानबूझ के अपने जूते पहने हुए बीच बीच में दान दीजिए, लेकिन ये किसको दीजिए? स्वीपर्स है, जो सी और डी क्लास है, उनको दीजिए, ज्यादा अच्छा है। करेक्ट, वो शनि है, वो शनि ही है। ठीक है, लेबर को दे दीजिए, वो आपका यकीन मानिए बहुत काम करेगी ये। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे केतु है, केतु दिक्कत किसको देगा? पैरों में। तो अब और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? शनि खाना नंबर 6 सीधा है। शनि को ठीक करने के लिए सीधे चंद्रमा का साथ दीजिए। तो तिल अभी होते हैं ना, तिल, तिल लेकर के और जल प्रवाह कर दीजिए शनिवार वाले दिन। तो नोट कर लीजिएगा। अच्छा, जिसकी भी कुछ रेमेडीज मिस हो गई हैं, वो लिख नहीं पाए हैं, आप दोबारा सुनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज रात ही मेरे YouTube चैनल पर ओपनली दे दी जाएंगी सभी को। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा YouTube चैनल है। वैसे तो सबने किया हुआ है, फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, तो डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रात को ही मैं वीडियो डाल दूंगा, आप कभी भी इसको अपने कंफर्ट जोन में बैठकर सुन सकते हैं, अपनी अपनी रेमेडीज को नोट कर सकते हैं। अच्छा, किसी ने लिखा है कि मैम मेरा तो 4th हाउस में सैटर्न था, मेरी भी चप्पलें चोरी हो गई। तो खाना नंबर 6 को देख रहा है ना, देख रहे हैं लेकिन ना वो मैं? लेकिन सर वो किसी उस वर्ष फल में शनि खाना नंबर 6 में आया होगा। आया होगा, बिल्कुल ठीक है, कहीं ना कहीं कनेक्शन जब हुआ होगा। यस, जब भी वर्षफल में शनि खाना नंबर 6 या 12 में जाएगा, तब भी ये इंसिडेंट हो जाता है। आपकी चप्पलें गुम हो जाएंगी। खाना नंबर 12 के शनि की भी, खाना नंबर 6 के भी शनि की। क्या मैम, किसने लिखा है कितनी क्वांटिटी देनी है? अरे भैया एक जोड़ी चप्पल दे दो यार, अगर अरे साल 2 4 साल में है, बहुत आप सारी दे दो। आप हर बर्थडे पे अपने पुराने जूते दान कर दीजिए। ठीक है, स्पेशली अगर आपके एनुअल चार्ट में शनि 6 या 12 में आ रहा है तो जरूर कीजिए, बाकी टाइम करें या ना करें। ठीक है।
देखिए इतने अच्छी नॉलेज किस कॉस्ट पर मिल रही है आपको, ये सोचिए, और किससे मिल रही है। जो 20 साल का एक्सपीरियंस है मैम पढ़ाने का, सोचिए। ठीक है, तो देखिए हम ये कहते हैं कि अगर हम आपको कंसल्टेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम आपको एक नॉलेज दे रहे हैं, या हम सबकी रेक्टिफिकेशन करें, कितने ही कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने आपको चीज सिखा दी, तो सोचो आप कितने को भला कर पाएंगे। तो हम अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हमारा एस्ट्रो गैलेक्सी का मेन मिशन है कि हमारे पास जो भी नॉलेज है ईश्वर की दी हुई, अपने गुरुओं की दी हुई, हमारी रिसर्च है, वो हम आपको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, ताकि हम अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकें। तो ऑल आर वेलकम, आइए मैम के साथ जुड़िए, और मैम की जो नॉलेज है, 20 साल का एक्सपीरियंस है मैम को, उसको कैश कीजिए, और एक नेक नियत से सीख कर लोगों की हेल्प कीजिए। मतलब अगर आप ये साइंस सीख रहे हो ना, और किसी के दुख सुख में काम आ रहे हो, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं है, मैं बताऊंगा। आप करोड़ों कमा लेना, जो सेटिस्फेक्शन ये काम करके मिलता है ना आपको, कि यार आप अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हो, हर वक्त प्लैनेट, रेमेडीज, भगवान, ईश्वर, डिवाइन, इसमें काम कर रहे हो, और किसी के दुख सुख में खड़े हो उसके साथ, इससे बढ़िया काम इस कलयुग में हो ही नहीं सकता। इस काम करने में आपको पैसा मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, नेम फेम मिलता है, लोग आपकी एक अच्छी नजर से आपको देखते हैं। आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है काम कर कर, वो अलग। किसी और प्रोफेशन में इतना सब कुछ मिल सकता है? और हमारा तो टैगलाइन आज से शुरू हो गया, कल से, लर्न एंड अर्न। सीखो और कमाओ। अब भगवान श्री कृष्ण ही आएंगे धरती पर अवतार लेकर, वही कहेंगे बच्चा अब तो कुछ कर ले। यस मैम, आगे चलिए। बिल्कुल। खाना नंबर 7। खाना नंबर 7 बहुत बढ़िया शनि है। गुरुजी कहा करते थे कि शनि शुक्र का आशिक है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। शुक्र का घर है और अपने उच्च स्थान पे आ गए शनि महाराज। बहुत बड़ा सर्कल होगा इस व्यक्ति का, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इसके जानकार होंगे। प्रैक्टिकल बिजनेसमैन, बिजनेस कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, फाइनेंस के हिसाब से प्रैक्टिकल पर्सन, सोशल वर्कर। शनि 7वें घर में आके रिलेशनशिप कभी भी ब्रेक नहीं करता, ये याद रखिएगा। ये जोड़ने, शनि का पहला काम होता है जोड़ना। तोड़ता वो तभी है जब हालात जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाने की। शनि जो 7वें घर का सबसे बढ़िया है, शनि है ही 3 घरों में सबसे बढ़िया। खाना नंबर 7 में तो है ही है बेस्ट। 10 उसका अपना घर है, 11 अपना घर है। वहां क्यों अच्छा है क्यों खराब है वो अलग अलग प्लैनेट के साथ अलग अलग हो जाएगा, लेकिन शनि खाना नंबर 7 है, सबसे बढ़िया है। अगर किसी फीमेल का है तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रेमेडी बताऊंगी, अपनी आंखों में काजल जरूर लगाया करिए। अगर शादी होने में दिक्कत आ रही है, रेमेडी करके देखिए। अब बॉयज को तो मैं नहीं कह सकती आंखों में काजल लगाओ, है ना। तो गर्ल्स जितनी भी हैं जिनकी मैरिज नहीं हो रही है या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आंखों में काजल जरूर लगाइए। शुक्र और शनि को मिलाइए। शनि क्या है? आंखें। और शनि खाना नंबर 7 में, खाना नंबर 7 लाल किताब के हिसाब से एडवाइजर का काम करता है। खाना नंबर 7 में बैठा हुआ प्लैनेट, तो एक ऐसा एडवाइजर जो उच्च स्थान पे बैठा है, जहां तुला राशि आती है। तुला राशि यानी तोल मोल के बोल। तो शनि यहाँ पे बहुत समझदारी से काम लेता है, दोनों पक्ष की सुनता है, इसीलिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है उसको। सबको पता होता है ये खरा बंदा है, ये जो कह देगा वो सही कहेगा, ये बायस नहीं होगा। इसको ठीक करने के लिए काली गाय की, गाय कैसी भी हो, काली भूरी नीली, लोग है ना एक अपना ठप्पा लगाते हैं, शनि है तो काली गाय, काली हो सफेद हो कैसी भी गाय हो, काली हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कोई अंग भंग ना हो उसका। बस काली गाय की सेवा कीजिए। सेवा का मतलब फीड कीजिए उसको, रोटी जरूर खिलाइए। गाय क्या है? शुक्र है, ठीक है। तो रोटी जरूर खिलाइए।
स्थान नंबर 7 के कारक है शुक्र और बुध, और ये दोनों ही शनि के मित्र हैं। तो हरा चारा या गाय को रोटी डेली रूटीन में खिलाइए, आपको देखिए रिजल्ट मिलेंगे, आपके बिजनेस में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, हर तरीके से। यहाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है शनि के लिए, जब तक कोई दूसरा प्लैनेट उसको खराब नहीं कर रहा हो या युति संबंध में ना बैठा हो। शनि यहाँ हर तरह से अच्छा है, जिसका शनि अच्छा वहां तो सब कुछ अच्छा। ठीक है, ठीक है। अब लेकिन एक रेमेडी, एक चीज मैं बता देता हूँ जी जी कि मैं तो वैदिक ही ज्यादा करता हूँ, लाल किताब तो जी बहुत रेयर मैं यूज करता हूँ। जिसका भी सैटर्न, वैसे तो नवांश कुंडली में लगता है कि हमारे वैदिक के अंदर ना वर्गाचार चलते हैं जी, हो सकता है आप में से लोग वर्गाचार नहीं जानते हो। बिल्कुल पराशर ऋषि ने 16 वर्गाचार दिए हैं वैदिक पढ़ने के लिए। यहाँ तो आपको एक ही जी। चार्ट पढ़ना है, सोचो हमने तो 16 वर्गाचार पढ़ रखे हैं और उसके ऊपर भी पढ़ रखा है। जी तो जिसका भी सैटर्न 7th हाउस में होगा, लगन चार्ट या और ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है अगर नवांश के नवांश में 7th हाउस में आ जाए। मैं सभी से इस पे रिमार्क चाहूंगा, उसको अपने ससुराल में एक मान सम्मान मिलता है। करेक्ट करेक्ट। ससुराल में मान सम्मान। यस, किसी का है तो बताइए प्लीज, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जिसका भी सैटर्न लगन चार्ट में है तो कह सकता हूं मिलेगा, लेकिन नवांश में अगर है तो 100%। पुष्पा, राजीव, सुरेंद्र आ चुका, धीरज। ससुराल में मान सम्मान, ससुराल में इज्जत। दमाद होता है ना ससुराल में, ज्यादा दमाद, भाई साहब दमाद जी आए हैं। अब किसी ने कहा 4th हाउस में है, मैडम मत पूछो, 4th हाउस जो की इसका रिजल्ट अपोजिट हो जाएगा अलग है। उसका अपोजिट हो जाएगा। जिसका भी हाँ, नवांश कुंडली में अपोजिट हो जाएगा। सैटर्न 1st हाउस में बैठा है, ससुराल से इज्जत नहीं मिलेगी, लिख के ले लो, एक्सपेक्ट ही मत करना। जी किसी का है तो बताइए 1st हाउस में नहीं मिलेगी इज्जत। आ गया, लोगों को आ गया। मैं देखिए अब इज्जत एक्सपेक्ट ही की क्यों बात करना, नहीं, ऐसे नहीं लोग मिलने वाली ससुराल भाई, जाना ही नहीं मिलने पसंद नहीं वाली, करते, नहीं मिलने वाली। जाते ही नहीं, ससुराल ही नहीं जाते, पसंद ही नहीं करते ये लोग। जाओ या मत जाओ, मतलब हाँ, इज्जत नहीं मिलती ना, तभी तो नहीं जाता ना फिर दामाद जी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखिए ये होता है कि सर है नो रिस्पेक्ट। अरे भैया बता तो दिया रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो फिर? अब 2-3 लोग आ गए, सर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। अब नहीं मिलेगी भाई, नहीं मिलेगी, छोड़ दो। मान सम्मान तो है पर शुक्र बैठा है, चलो वो अलग बात, उसके कोर प्लान बैठा है, अकेला सैटर्न बैठा है ना लगन में, तो छोड़ देना ससुराल का मुंह। ससुराल में कोई इज्जत नहीं मिलने वाली। ठीक है, एंजॉय करो लाइफ, खुद से एंजॉय करो। चलो मैम आज इतना ही करते हैं, बाकी एक हाउस के बारे में बता दो मैडम। 9th हाउस के बारे में लोगों की बहुत डिमांड आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है 9th हाउस में बहुत लोगों का सैटर्न बैठा हुआ है। बाकी कल करेंगे हम, और उसके बाद कल मैक्सिमम लोगों की हम कोशिश करेंगे, जितने भी लोग होंगे कल कोशिश करेंगे सबके चार्ट लगाकर फटाफट फटाफट एक एक दो रेमेडी सबको देने वाली। ठीक है, अब आप एक इतना तो क्वेश्चन, कर सकते हैं, अब आप इतना कर सकते हैं सभी लोग, हम आपको लिंक भेजते हैं क्लास का। अगर आपको लगता है कि हम अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, आपको ऑथेंटिक नॉलेज दे रहे हैं, तो अपने नियर डियर को जोड़ो, ज्ञान मिला ना, इसके कोई पैसे तो नहीं लिए हमने आपसे। तो देखिए क्या होता है कि अच्छी चीजों को फैलाना भी एक चैरिटी का काम होता है। चैरिटी तो किसी तरह से की जा सकती है। हम कोई गलत काम करें तो ठीक है, मत हमें फ्लॉरिश करना, मत हमें कहते ना कि एक्सपैंड कराना हमें, लेकिन अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अभी हमारा 2 तरह का मिशन चल रहा है मेरा 2023 का। एक तो मैम
एक रेजोल्यूशन लिया है जी 10,000 लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी फ्री पढ़ानी है और 10,000 जी लोगों को वैदिक न्यूमरोलॉजी फ्री पढ़ानी है 2023। बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ सर, मेरी जरूरत है, मैं हाजिर हूँ इस आप मिशन देखते में हैं बच्चे आपके कितना साथ। सपोर्ट करते हैं। हमारे तो सारे कंसल्टेंट जी ऐसे हैं कि लुटाने बैठे हैं, ज्ञान है ले लो जी जितना लेना है, जी ठीक है। तो जी अभी मैडम बहुत सारे आ रही है कि सर 9th हाउस का बता दो, तो 9th हाउस को आज क्लियर कर लें कि बच्चे बहुत सारे हैं, उनको नींद नहीं आएगी रात को। और बाकी तो हम खाना कल नंबर, करेंगे, जितने बच गए हैं कल करेंगे, और हाँ कल कोशिश करेंगे सबकी कंसल्टेशन, कुछ मैम करेगी, कुछ हमारे स्टूडेंट करेंगे लाइव क्लास में। रैंडमली हम क्वेश्चन लेंगे आप सभी का, और बच्चे जो अभी पढ़ कर गए हैं वो प्रिडिक्शन करेंगे मैम की गाइडेंस के अंदर। जी यस जी। देखिए खाना नंबर 8 आप छोड़ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, खाना नंबर 9 मैडम की गड्ढा अगर है ना, हम छोड़ देते हैं, कल भर लेंगे। खाना नंबर 8 का शनि स्ट्रगल ही देता है, जिस किसी का भी हो थोड़ा दिक्कत परेशानी देता है, आयु लंबी देगा आपको लेकिन ऑब्स्टेकल्स देगा। तो वो जो रेमेडी आपको खाना नंबर 8 की कल बताई थी, जिसका भी है वो कर लीजिए। खाना नंबर 8 पहले हो चुका है, वैसे तो हो चुका है पहले वैसे, ही लेकिन दिन हो कल फिर चुका बता है जी देंगे, कल फिर जी, बता देंगे। कल फिर बता देंगे। खाना नंबर 9 का जो शनि है, डिपेंड करता है आपका बृहस्पति कैसा है। जितना अच्छा बृहस्पति होगा उतना ही अच्छा खाना नंबर 9 का शनि होगा। हाईली स्पिरिचुअल पर्सन, किसी ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट की या किसी समाज सेवा के उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति। शनि है, गुरु के घर में बैठा है, तो उसकी नीयत बहुत अच्छी होती है। शनि खाना नंबर 9 का अच्छा ही है। डिपेंड करता है कि देखिए कोई भी प्लेनेट कहीं पे भी बैठ के अच्छे या बुरे रिजल्ट देता है, उस घर का कारक कैसा है उस हिसाब से। तो गुरु का घर है, अगर गुरु अच्छा नहीं है तो शनि यहाँ पे पितृदोष का कारक हो गया, तो हो सकता है उतने अच्छे रिजल्ट ना दे। अगर वो गुरु अच्छा नहीं है तो आपके एसेंशियल प्रॉपर्टी के झगड़े चलते रहेंगे, आपको आपकी एसेंशियल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, ना आपके दादा को मिली, ना आपके फादर को मिलेगी, ना फादर से आपको फॉरवर्ड होगी। तो अगर गुरु अच्छा नहीं है तो शनि खाना नंबर 9 में बैठ के अच्छा नहीं है। स्पिरिचुअल तो बना देगा क्योंकि उसका बेसिक नेचर वो हो जाएगा, लेकिन उस घर से मिलने वाली चीजें आपको मिलने में कमी आएगी। गुरु मिलेंगे, लेकिन गुरु ऐसे जो आपको देंगे तो सही ज्ञान, लेकिन आपको आपके साथ कोई ना कोई, अगर गुरु जुपिटर अच्छा नहीं है तो आपके साथ एक तरीके का व्यापार जो नहीं होता है, ये मैं दे रहा हूं तुम मेरे लिए क्या करोगे, जस्ट लाइक सैटर्न है, प्रैक्टिकल चलता है, करेक्ट। स्पिरिचुअल है ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी वो अपनी नहीं छोड़ता। नॉर्मली ना खाना नंबर 9 का गुरु शनि अच्छा ही है, बस वहां पे जुपिटर की ही रेमेडी करनी है, जुपिटर को ही अच्छा करना है। हाईली इंटेलिजेंट नॉलेजेबल पर्सन, खाना नंबर 9 का शनि। खाना नंबर 9 का शनि ये भी क्योंकि डायरेक्ट संबंध है, हालांकि जो एक रूल है लाल किताब में कि खाना नंबर 7 से लेके खाना नंबर 12 में बैठे हुए प्लैनेट एक्सेप्शनल 8th हाउस को छोड़ के वो खाना नंबर 1 से खाना नंबर 6 तक के जो भाव में बैठे हुए प्लैनेट उनको नहीं देख सकते। लेकिन क्योंकि शनि तो शनि है और खाना नंबर 5 और 9 का त्रिकोण का संबंध है, तो शनि खाना नंबर 9 में बैठ के भी मेल चाइल्ड होने में दिक्कत देता है। और अगर कोई गर्भवती महिला किसी घर में हो, उस समय मकान बनाया गया हो, तो हेड ऑफ द फैमिली पर्सन का लॉस हो जाएगा। सबसे बड़ी पहचान है खाना नंबर 9 के शनि की कि अगर 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा प्रॉपर्टी इस व्यक्ति के नाम पे हैं, जिस दिन वो तीसरी प्रॉपर्टी बना लेगा या अपनी जो जमीन है उसके ऊपर तीसरा फ्लोर खड़ा कर लेगा, वो दिन उसकी जिंदगी का उस दिन से अंतिम समय की गिनती शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जिसका भी शनि खाना नंबर 9 में हो, 2 से ज्यादा फ्लोर ना बनाए अपनी जमीन पे और 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी अपने नाम से ना रखे। ये अवेयरनेस के लिए बोल रही हूं मैं। शनि खाना नंबर 9, मेरे एक मित्र थे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उनको, तो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, वो खुद भी एस्ट्रोलॉजर थे और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे।
हाईली इंटेलिजेंट। उनके पहले भी 2 बच्चे थे। मैंने कहा सर आप बोले मैम घर बनाना है। कहा अभी रुक जाइए ना, बेबी हो जाने दीजिए फिर बनाइएगा। लेकिन खुद एस्ट्रोलॉजर थे और वैदिक के एस्ट्रोलॉजर थे, वो उनको शायद मेरी बात नहीं समझ में आई क्योंकि खुद बहुत इंटेलिजेंट थे। घर की नींव जिस दिन डली, इधर नींव डल रही है घर की प्रॉपर्टी के बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सामान लेने गए, बाइक में थे, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी। और एज क्या थी? 35 से 36 साल की आई बस। मैं कोई भी बात बिना वेरिफिकेशन के नहीं बोलूंगी, चाहे किताब में लिखा हो या ना लिखा हो, एग्जाम्पल के साथ आपको बोलूंगी। तो जिस किसी का भी शनि खाना नंबर 9 में है, घर में अपनी वाइफ ने, कोई भी प्रेग्नेंट लेडी अगर फैमिली में है, आपके साथ रह रही है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन मत कीजिए, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं करनी है। और 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी आप अपने नाम से ना करवाएं। आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी और फैमिली मेंबर के नाम पे कर दें। इवन कि लैंड के ऊपर तीसरा फ्लोर भी बना रहे हैं, वो भी आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अब आप लोग पूछेंगे इसका लॉजिक क्या है? खाना नंबर 3 से 3 का क्या लॉजिक है? ठीक है, खाना नंबर 9 के बिल्कुल अपोजिट साइड में खाना नंबर 3 पड़ता है, जहां पे केतु कारक है 3 और 6 में। खाना नंबर 3 का केतु अच्छा नहीं है। जहां 3 की जो लाइन आती है ऐसे आती है, फ्लैग आता है। जहां नंबर 3 एक्टिव हुआ, वहां खाना नंबर शनि का जो 9 का जो शनि है, वो बैड रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अपने आसपास के लोगों से कंफर्म करके देख लीजिएगा, अगर सचमुच शनि उनका वहां से रिजल्ट दे रहा है तो। ऐसे कई एग्जाम्पल मेरे सामने हैं। तो खाना नंबर 3 का शनि खराब नहीं है, आप उसको खुद खराब कर लेंगे अगर ये चीजें करते हैं खाना नंबर शनि वाले। हालांकि वर्षल में आए तब भी, चाहे आपका खाना नंबर 9 का शनि चार्ट में है या नहीं है, जिस एनुअल चार्ट में शनि खाना नंबर 9 से गोचर करे, उस टाइम पे भी घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट ना करें, घर की नींव ना रखें, घर की बिल्डिंग ना बनाएं, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, चलो जी, ठीक है मैम। और मैं बताना चाहूंगा, मैं भी क्यों क्यूरियोसिटी था, सब पूछ भी रहे थे, मेरा भी खाना नंबर 9 का शनि है। तो सर याद रखिए, प्रॉपर्टी अगर इन्वेस्ट करनी है 1 से ज्यादा, तो बच्चों के नाम, वाइफ के नाम कर दीजिए। मैंने एक में की हुई है, उसके ज्यादा बनानी नहीं है मैंने जिंदगी में। नहीं, उसके ऊपर भी फ्लोर भी तीसरा मत बनाइएगा प्लीज। हाँ। 2 फ्लोर तक रखिए, तीसरा फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मत खड़ा करिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नहीं, वो प्रॉपर्टी भी ऐसी है, उसमें वो हो ही नहीं सकता। मैंने ना वो फ्लोर खरीदा है जी। नहीं, एक प्रॉपर्टी और आप बना सकते हैं, ऐसी नहीं बात मैडम, नहीं है। कौन रिस्क लेना, शनि महाराज से कौन नहीं, पंगा लेगा भाई। अरे तो इन्वेस्ट कीजिए ना, बेटे के नाम कीजिए ना। हाँ, तो उनके नाम से कर लेंगे ना, अपने नाम से नहीं करना। हाँ, अपने नाम से मत कीजिए बस। चलो और देख जी, लिए, मैडम। हाईली स्पिरिचुअल जो मैं आपको कह रही हूँ, ये बैठे हैं सामने, इनका गुरु भी लगन में बैठा हुआ है, गुरु बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये सामने बैठे खाना नंबर 9 के शनि की जीती जागती क्या नाम शख्सियत, इनका समाज कल्याण के प्रति काम करना, हाईली स्पिरिचुअल, हाईली इंटेलिजेंसी, ये शनि खाना नंबर 9 और गुरु खाना नंबर 1 का मिला जुला पर्सनालिटी है। ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है ये, नागेश सर। चलो जी। और ये ऐसी ऐसी चैरिटी करते होंगे कि अपने मुंह से कभी बोलेंगे भी नहीं। ये एक हाथ से करते, दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता। सही बात है, ये ऐसे ऐसे काम करे होंगे इन्होंने। चलो और जी, कल मिलते हैं फिर। गुरु लगन की पहचान बताती हुई, देखिए सर के बाल, लगन में गुरु होगा उतने ही सिर पे बाल कम होंगे। और किसी का गुरु लगन में बैठा है और बाल पूरे हैं और भारी हैं, तो गुरु लगन का है ही नहीं। 100% श्योरिटी के साथ बोलती हूं मैं ये।
ये गुरु लगन का सीधा बोल रहा है सर का। चलो जी, ये तो चलती रहेंगी चर्चाएं। और जी अगर आप सब भी मैम के साथ ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, स्कूल को ज्वाइन करें। ये तो पक्का है, जिसने भी हमारा वेबिनार सुन लिया, हमें एक बार पढ़ लिया, सीखोगे तो हमसे ही, और तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। बच्चे आते हैं बहुत, सर वो पिछले साल आपका वेबिनार देखा था। मैं कहता हूँ कि अगर आप में नियत है ना पढ़ने की, पता नहीं कहाँ से कुछ है, मतलब भगवान की कृपा स्पेशल है हमारे प्लेटफॉर्म पर। कहाँ से पैसे का अरेंजमेंट होगा, कहाँ से क्या करोगे, हमें नहीं पता। सर, कुछ मैं ना कुछ अपना तो अच्छा एग्जांपल होगा ही होगा। बताती हूँ। वेबिनार में बहुत लोग थे, उनमें से 2-3 कॉल्स ऐसी पता नहीं कहाँ से उन्होंने नंबर ढूंढ ढांड के आपसे लिया या कहाँ से लिया। दुबई से मेरे पास कॉल्स आई हैं पर्सनल कंसल्टेंसी के लिए। हाँ वेबिनार ही उन्होंने नंबर ले करके कहाँ से लिया मुझे नहीं मालूम। हाँ हाँ आपके ही प्लेटफॉर्म से लिया होगा और तो कहाँ से हाँ लिया हाँ, होगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली। उन्होंने नेट पे पूर्णिमा शर्मा डाला। पूर्णिमा शर्मा ने एस्ट्रो पूर्णिमा के नाम से विजिबल होता है उसमें, या साइंस शक्ति के नाम से। तो उन्होंने कहाँ से लिया मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपने नंबर कहाँ से लिया। कह रहे मैम हमने नागेश सर का वो वेबिनार अटेंड किया था, वहां से हमने नंबर लिया, या हमने आपको सर्च किया नेट पे, हाँ तो वहां पे ये नंबर आपका मिला। हाँ तो बहुत सारी कॉल्स आई थी वेबिनार के थ्रू भी मेरे को, हाँ जी। पर्सनली भी कई कॉल्स आई हैं। तो हम तो कहते हैं, देखिए हम एक आपको कंसल्टेंसी देंगे तो आपका भला होगा। अगर हमने आपको सिखा दिया तो सोचो जीवन आप में आप बहुतों का कितनी भला कंसल्टेंसी करेंगे। करोगे, कितने को भला करोगे आप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम यही चाहते हैं कि हम अपने आप को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, हम आपको सिखाना चाहते हैं। सोचो, और ये हर कोई करना नहीं चाहता, लोग नहीं सिखाना चाहते लोगों को, और हम उल्टा करते हैं। हम कहते हैं कंसल्टेंसी लेके क्या करेगा, तो सीख लेना हमसे। तो देखिए इससे ये पता लगता है ना कुटुंब हमारी हमारी बढ़ना इंटेंशन क्या चाहिए, कुटुंब बढ़ना चाहिए। जब कुटुंब में लोग बढ़ेंगे तो आप समाज कल्याण के लिए उतने ही लोग एक साथ एक टीम वर्क काम करेंगे। करेक्ट। किसी ना किसी का तो भला अपने हाथ से होगा ना। है। बिल्कुल ठीक बात है। हमने आप आपको प्रोफेशनल सिखाया, हो या हमें ना किसी ने हो। सिखाया, है ना। हाँ, आप आप किसी और को प्रोफेशनली काम सिखाओगे, करें या ना करें। कितने को भला करोगे। यस जी, आपने नियर डियर का तो भला कर ही सकते हैं, आप उनको तो मिसगाइड होने से बचा ही सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रोफेशनल चलिए, अर्निंग नहीं करना चाहते तो भी। इसी से पता लगता है मैंने हमारी इंटेंशन क्या है। हम अच्छा, कौन सिखाना नहीं चाहेगा, जो कहेगा हमारे पास बार बार आओ। जी हम कहते जी। हैं सीख ले यार हमसे, एक बार पैसा देके सीख ले, और अपना ही भला कर, अपनी फैमिली का भला कर, और दुनिया का भला कर। और ठीक है। एक रिक्वेस्ट है मेरी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप नीडी नहीं है, आप पैसे के लिए इस काम को नहीं करना चाहते, तब भी अगर आप पत्री देख रहे हैं तो कुछ पैसे जरूर रखवाइए। आप चाहे उन पैसों को दान कर दीजिए। जब तक सामने वाला आपको पे नहीं करके जाएगा, आपके दिए हुए का बेनिफिट भी नहीं ले पाएगा। क्योंकि अंदर वो है नहीं ना कि हम पे करके आए, वो इजी लेगा नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लापरवाही करेगा। जब वो पे करके जाएगा तो आपके जो कहा है उसको फॉलो करेगा, उसको रिजल्ट भी मिलेंगे। आप उसको किसी नीडी को हेल्प करिए ना उस पैसे से। आपको नहीं जरूरत है, कोई बात नहीं, गुल्लक बना लीजिए, उसमें डालते जाइए, चैरिटी कीजिए, जरूरतमंद को हेल्प कीजिए। वो आपके चलो ऊपर है कि फिर आप कितना अमाउंट रखवाते हैं, है ना। कल ले लेंगे मुकेश जी, आपका क्वेश्चन कल ले लेंगे। अभी तो हमारे कल का सेशन लंबा जाने वाला है। ऑल आर वेलकम, सेम आईडी सेम पासवर्ड है, सेम टाइमिंग। और कल हम थोड़ा सा लेट तक काम करने वाले हैं। कल 12 बज जाएगा, 1 बज जाएगा, मुझे भी नहीं पता। कल लेट तक काम करेंगे। पर्पज ये है कि सीखो भाई, सीख लो। ऐसे कलयुग में ऐसे मेंटोर, ऐसे टीचर नहीं मिलने वाले। मैंने भी दुनिया देखी अपने भाई, लिए 10 साल सीखिए, हो गए अपना हैं। भला करने के लिए सीखिए, नहीं प्रोफेशनली करना है मत कीजिए, मत करो, ताकि ठीक लोग बात है। आपको मिसगाइड ना करें। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात। चलो जी, इसी एक अच्छे कॉज के साथ एक बहुत अच्छा दिन, गणतंत्र दिवस, और आज बसंत पंचमी, मां जी सरस्वती का दिन। जो जी जितने लोग जुड़े, कहीं ना कहीं आप, ये तो मैं कह सकता हूँ मैम, जितने भी आज जुड़े हैं ना लोग, आप तक बैठे हैं, जी कहीं ना कहीं जी। स्पेशल ब्लेसिंग ईश्वर की, जिसको ये मानते हैं उनकी स्पेशल है। क्योंकि जो नॉलेज इनको आज 100% मिली है ना, ऑथेंटिक नॉलेज, वो मां सरस्वती के बिना नहीं मिल सकती, ये तो पक्का है। 100% 100%। अभी तक जो लोग जुड़े हैं, कहीं ना कहीं स्पेशल ब्लेसिंग
किसी गुरु की, किसी डिवाइन की आपके साथ अटैच है, कुछ अच्छे कर्मास आपके हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। डिवाइन साइंस पढ़ पा रहे, मैं फिर कहना चाहूंगा ये डिवाइन साइंस है, इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो कुछ अच्छे कर्मास आपने किए होंगे तभी आप यहाँ बैठे हैं, वरना बिल्कुल ये बिल्कुल हर किसी को नहीं। बिल्कुल चलो जी। इसी कॉज के साथ थैंक यू एंड सभी को मैं इनवाइट करूंगा जय श्री कृष्णा कहने के लिए। आप सभी लोग कहते हैं सर आपके कारण जय श्री कृष्णा तो बोल ही लेते हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूँ, कलयुग के अंदर बोला गया है, तुम नाम ले लो तो उतर जाओगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा सिर्फ नाम लेने से। यस तो सभी जोर से बोलेंगे जय श्री कृष्णा। जय मैं श्री सभी को कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा सर। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जय कृष्ण श्री सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्णा जी, जय जय श्री श्री कृष्णा कृष्णा। मैम। जय श्री कृष्ण सर। ब्लेसिंग्स दे दीजिए मैम और आप हम लोग